सुध ले लो मेरे करना, सुध ले लो मेरे करना। अरे भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला, अरे भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला, श्याम लाला की घर श्याम लाला, श्याम लाला की घर श्याम लाला मेरे श्याम पिया की। अरे भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला, अरे भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला। मोर मुकुट प्यारे सीत तोर मेरे श्याम लाला की, मोर मुकुट प्यारे सीत तोर मेरे श्याम लाला की। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे प्रभु श्याम लाला की, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे प्यारे श्याम लाला की। ओ श्याम लाला की घर श्याम लाला की, श्याम लाला की घर श्याम लाला की, श्याम पिया की। कर भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला की, कर भगत बिन आरती मेरे श्याम लाला की। शरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ श्याम लाला की, शरणों से निकली है गंगा प्यारी मेरे श्याम लाला की। ओ जिसने सारी दुनिया तारी प्रभु श्याम लाला की, जिसने सारी दुनिया तारी प्रभु श्याम लाला की। ओ श्याम लाला की घर श्याम लाला की, श्याम लाला की घर श्याम लाला की, श्याम पिया की। अरे भगत आरती मेरे श्याम लाला की, अरे भगत बिन आरती प्यारे श्याम लाला। ओ चंदन थान कपूर की मोरी प्रभु श्याम लाला की, चंदन थान कपूर की प्यारी श्याम लाला। आरती श्री श्याम लाला की, करे भगत मन आरती श्री श्याम लाला की। गए सो जातन की छाई पड़े, तो श्याम हरित बीते हो। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुवेद, तिनके पग वंदन करूं, तो नाशक विघ्न। आज परम सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि भगवान श्री हरि नारायण जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का यह सोपान आज भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं। जो हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, है ना, तो ये कथा यदि कानों में पड़ जाए और कानों में पड़ने के पश्चात यदि मन में न उतरे, जीवन में हम धारण न करें, तो कथा ये उस समय तो हम पवित्र रहेंगे भगवान की कथा को सुनते तक, लेकिन जैसे हमारे इस हृदय से शरीर से वो कथा चला जाता है या हम धारण नहीं करते, तो कथा सुनने का फल वही दूर हो जाता है। इसलिए जब भी आप कथा श्रवण करते हो तो उसको जीवन में उतारना जरूरी है। तो यहाँ इस प्रकार से जाति कर्म संस्कार करवाने के पश्चात भगवान नारायण जी की कृपा से
नंद बाबा ने गायों का श्रृंगार किया। जितने भी उनके पास गाय गौ माता था उनको श्रृंगार करवाया। श्रृंगार करवाकर उनकी पूजन किया गया। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यश्च, नमो ब्रह्मा सुताभ्यश्च, गावो पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ माता को रोज हमें दर्शन करना चाहिए और उनको यदि आप अपने कक्ष रखते हैं, जैसे गौ माता को रखने का स्थान है, वहाँ सुबह उठ करके जब आपको समय है तो उस समय में जा करके ऐसे माता को छूना चाहिए, है ना। तो इससे हमें पवित्रता की प्राप्ति होती है और साथ ही माता आशीर्वाद भी प्राप्त करवाती है। तो आज उसी प्रकार गौ माता का श्रृंगार करके सभी गौ माताओं का पूजा किया और पूजन करने के बाद महाराज नंद जी ने जितने भी वहाँ नर नारी थे उनके लिए धन का भंडार खोल दिया। अब देखो भंडार ला खोलिस ना तो कई दरवाजे हुआ, जे एक दरवाजा से सोना बटत, एक दरवाजा से चांदी बटत, एक दरवाजा से कपड़ा लत्ता बटत, एक दरवाजा से धन संपत्ति अन्न अनाज बटत, है ना। एक दरवाजा से दूध दही बट रहा। तो 2-4 लोग अब दान को लेकर जा रहे थे और 2-4 लोग दान को पकड़ कर जा रहे थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भैया आप क्या पाए दान में? कहे कि मैं तो यहाँ देखो चांदी का बर्तन है, चांदी का लोटा है, चांदी का गिलास है। अरे भैया तुम्हारा तो चांदी का है, मेरा देखो सोना का है। अरे ये कहाँ से मिल गया? अरे पीछे के दरवाजे से सोना का बट रहा था, उसने वहीं पटक दिया चांदी का बर्तन, और सोने के बर्तन को पाने के लिए वो पीछे के दरवाजे में चले। और जितने भी लोगों ने सुना कि सोना का दान बट रहा है तो सब लोग उसी दरवाजे पे भीड़ लगता गया। मतलब बालक तो हुआ, लेकिन इसीलिए कहा गया नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल। इसलिए क्योंकि उनके जीवन में आनंद 90 वर्ष की उम्र में उमड़ा है। आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। कृपा जब करते हैं तो देने वाला भी थक जाता है। कहे भगवान कि यदि मैं किसी को देता हूँ तो वो लेते लेते थक जाता है, और किसी से मैं लेता हूँ तो उसके चमड़ी को भी उठा लेता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो आज अति शीघ्र ही माता यशोदा ने भी श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के पश्चात आज लाला को श्रृंगारित किए, काजल अंजन किया। भगवान को उन्होंने सपने में दर्शन देखा। जब भगवान नहीं आए थे उसके पहले सपने में दर्शन क्या देखा कि मैं एक छोटा सा बालक अपनी गोदी में पाई हुई थी और उस छोटे से बालक को मैं निहार रही हूँ, अपने हाथों से श्रृंगार कर रही हूँ। लेकिन जिस सपने को उन्होंने देखा था उस सपने को आज भगवान ने सही में बदल दिया और सच में बदल करके भगवान ने कृपा कर दिए, और उसके कृपा के माध्यम से आज उनको वो लाला प्राप्त। अब इधर कंस महाराज कहे कि अब क्या करूं, इतने भी 8वें संतान को तो मैं नहीं मार पाया, लेकिन योग माया ने कहा देखिए आप लोग एक बात ध्यान में, कौन कौन गए वृंदावन जन्म स्थान मथुरा में, कौन कौन गए? चले हाथ में मथुरा कौन कौन गए हैं? हाँ तो वहाँ जब मथुरा में जन्म स्थान है ना तो वहाँ जेल खाना है। हम यहाँ मथुरा में जेल खाने में दरवाजे के ऊपर में योग माया लगा हुआ है, मूर्ति योग माया का मूर्ति लगा हुआ है। उसी के अंदर में प्रवेश करते हैं तो एक चौरा सा बना है, बस जहाँ भगवान ने जन्म लिया है वहाँ एक चौरा बस बना है और एक छोटा सा कक्ष है। तो उसी योग माया ने बताया था कि तेरा काल अवतार हो चुका है। तो उसको सुनकर कंस महाराज ने कहा कि 1 महीने के अंतर्गत जो यहाँ पर है ना बालक जन्म हुआ होगा कहीं भी, उन बालकों को तुम लोग जाओ मार डालो, मेरा काल को समाप्त कर दो। तो जितने भी दूत थे बालक थे सभी लोग चले गए ढूंढने के लिए कि कहाँ कहाँ पर बालक जन्म लिया हुआ है। जितने भी बालक थे सबको ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते आज मारने लगे, अत्याचार और बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भगवान कृष्ण जन्म लिए थे वहाँ पहुँचे तो भगवान अदृश्य होने लगे, उनको नाच नचाने लगे। कभी भगवान ऊपर उड़ जाते थे, कभी नीचे आ जाते थे, कभी ऐसे करते करते उन सभी को छका दिए। जितने भी
दूत आए थे उन सभी को और छका करके सब लोग को भागना पड़ा और भगवान नारायण जी ने अपनी लीला प्रारंभ की। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, जब कृष्ण जी छोटे से बालक के रूप में थे उसी समय पूतना आई। पूतना का मतलब है ना, पूत मतलब पुत्र, जो पुत्र को उठा कर ले जाए वो है पूतना। तो पूतना माता आई और कहे कि भैया आप यदि आदेश दें तो मैं एक चुटकी में ही उस बालक का जीवन लीला समाप्त कर। जब बालक के जीवन लीला को समाप्त करने के लिए बोले तो कंस महाराज ने कहा कि तुम देरी मत करो, जाओ मेरे काल को मारो। जब काल को मारने के रामादास साहू जी श्रीमती स्वर्गीय जयंती बाई साहू ग्राम कयाबांधा की तरफ से 301 रुपया भगे बिहार के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है। तो स्वर्गीय आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान दे और साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलिए कथा में ध्यान दीजिए। यहाँ पर माता पूतना बोली कि मैं जाती हूँ, जा करके आज उस बालक के जीवन लीला को समाप्त करूंगी। तो बहुत ही सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया, क्योंकि उनका स्वरूप का रूप था, है ना, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो मेरे रूप को कोई मत पहचान पाया, इस कारण बहुत ही सुंदर बन गई। और सुंदर बन करके वो जैसे ही गांव में पहुंचे तो सब गांव वाले देखते थे, अरे ये कौन स्त्री है ना। अचानक हम लोग को अपने गांव के लोगों को पहचान जाते हैं, लेकिन अचानक कोई और बाहर से आ जाए तो पता चल जाता है कि कहीं बाहर के हैं। तो वैसे ही सुंदर श्रृंगार करके देखिए, जब उनको मारने के उद्देश्य से जा रहे हैं ना, इतना सुंदर श्रृंगार भरा है। सुंदर स्वरूप यदि संसार में है लेकिन सुंदर स्वरूप के अंदर संस्कार न रहे तो फिर सुंदर स्वरूप किसी काम का नहीं रहता। इसलिए संस्कार पवित्र धन है। एक बात याद रखना कि संसार में मैंने उस दिन भी कहा था कि कितना भी धन क्यों न रहे, कितना भी संपत्ति क्यों न रहे, लेकिन जीवन में यदि संस्कार और आचरण आपका गलत है तो आपका धन कोई काम का नहीं है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए संस्कार और आचरण बहुत जरूरी है। पूतना माता जैसे ही घर में पहुंची, अरे यशोदा जी, ओ यशोदा बहन, अरे कौन हो आप? कहे कि मैं आपकी बहन हूँ। तो मैं तो आपको नहीं पहचानती। कहे कि नहीं नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, दूर की बहन हूँ। तो आज यशोदा मैया बोली कि यहाँ पर तो मेरे लाल को देखने के लिए पूरा नगरवासी उमड़ पड़ा है, तो हो सकता है कहीं और की बहन होगी। तो फिर कोई बात नहीं, आपका स्वागत है भाई। स्वागत सम्मान करके माता रसोई में पहुंच गई और रसोई में जाने के बाद इधर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को आए हुए समझ गए, बात को जान गए और पूतना को आई हुई समझ करके उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी पाप को नहीं देख सकते, इसलिए नेत्र को बंद कर लिए। और माता पूतना समय जैसे ही माता रसोई में गई, वैसे ही पूतना जो है भगवान कृष्ण को उठा लिया और उठा करके जल्दी से आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश मार्ग में उड़ गई तो वहां पर भगवान कृष्ण ने जब आंखों को बंद किए, तो यहाँ ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि कई कारणों से उन्होंने बंद किया। एक कारण ऋषि महात्मा ने बताया कि मैं पापों को देखता नहीं, भगवान के पापों को देखते नहीं है। दूसरा, यदि मैं आंखों को मिलाऊंगा, है ना, पूतना से, तो पाप वासना भगवान के अंदर आ जाएगा, या तो पूतना को प्रेम वासना हो जाएगा, इसलिए बंद किए। एक कारण है कि पूतना को मैं कौन सी मुक्ति दूं, इसलिए बंद किए, है ना। ऋषि महात्माओं ने कई वहां पर ज्ञान दिया। माता पूतना ने अब कहे कि अब मैं आपको स्तनपान करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो इच्छा किया था ना, राजा बलि जब आए थे तो राजा बलि ने बलि को जब 3 पग भूमि मांगे कि मुझे 3 पग भूमि दो, उनके स्वरूप को देखकर महारानी उनकी रत्नमाला
बलि की पुत्री रत्नमाला ने कहा कि काश मैं आपको स्तनपान करवाती, है ना, पहले देखा तब। उसके बाद कहा काश मैं इस बालक को मार देती क्योंकि इसने मेरे पिताजी का सर्वस्व छीन लिया। तो भगवान सुन लिए, कहें कि हम लोग जो भी मन में बात में सोचते हैं ना मन में, उन सबको भगवान जान जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी दोनों इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। और आज वही इच्छा हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान करना शुरू किया। और स्तनपान जब करना शुरू किए तो हवा को पिया, उसके बाद दूध को पिया, उसके बाद महारानी पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया, प्राणों को। और जब प्राणों को पीना शुरू किए तो पूतना महारानी क्या बोली, मुंच कर मुंच कर मुंच कर, मुंच कर मतलब मुझे मुक्त कर। तो भगवान ताकत है, मैं है ना पूतना जरा छोड़ता और धरता ना पकड़ता और आसानी से नहीं छोड़, ये बात का याद रख दे। और छोड़ देता हूँ फिर मैं धरा नहीं करती, है ना। तो भगवान क्या बोले, मुंच कर मुंच कर। तो मैंने पकड़ा क्यों है तुम्हें, मुक्त करने के लिए नहीं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। आज उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनके पूरे प्राण को खींच लिए और पूरे प्राण को खींच करके उनके प्राणों को हरण कर लिया। और पुतना को शरीर जो सुंदर शरीर बनाया हुआ था वो बहुत बड़ा, कई कोस तक उनका शरीर फैल गया। जब उनका प्राण लीला जीवन लीला वही समाप्त कर दिया भगवान ने, उसी समय वो पुतना का जो शरीर है वो आकर ब्रज में गिर पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज में जैसे गिरे तो अब इधर गिरने के आवाज को माता रसोई में कुछ कुछ बना रही थी। पुतना को स्त्री बनकर आई तो उनको सौंप कर चली गई थी कि आप बालक का दर्शन करो कहकर। तो वहां पर अब धड़ाम से आवाज को सुना तो माता आई और लाला की तरफ दौड़े। तो लाला तो पालने में नहीं है, तो लाला कहाँ गया। आज जैसे ही बाहर गई तो देखती है कि जो पुतना का शरीर है उसके शरीर वक्ष स्थल के ऊपर भगवान ऐसे थपड़ थपड़ के बैठे हुए खेल रहे हैं। लड़का लोग कहते ना इसे अपन हाथ ऐसे इस तरह तो खेल, तो इसमें वो खेलत भगवान उनके शरीर के ऊपर। अब उनके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। अरे ये राक्षसी तो मरी, लेकिन मेरे लाला को यहाँ कौन लाया, ऐसा माता सोच रही है। तुरंत ही उन्होंने लाला को पकड़ा और पकड़ करके कहाँ ले गई, गौशाला। गौशाला में क्यों ले गई, उनके नजरों को उतारा। गौ माता के जब किसी बालक के ऊपर नजर लग जाए तो क्या करना चाहिए, गौ माता के पुष्प को स्पर्श करवाना चाहिए, गोबर को उनके ऊपर टीका लगाना चाहिए, गौमूत्र को छिड़कना चाहिए। इस प्रकार से नजर उतारा जाता है। आप लोग ये मत समझना कि गौ माता को हमने छोड़ दिया, उनका देखभाल नहीं करते। अरे भैया, जीवन में कभी भी गौ माता को मत छोड़ना, क्योंकि गौ का जो रक्षा करता है, गौ माता का जो पूजा करता है, उनका वंश कभी नष्ट नहीं होता। ये भगवान कृष्ण की कृपा। कृष्ण क्यों आए, साथ ही साथ गौ को चराने के लिए आए, साथ ही साथ सभी भक्तों को प्रेम देने के लिए आए, क्योंकि भगवान प्रेम के अवतार है। इसलिए जीवन रूपी गाड़ी भगवान को सौंप देना चाहिए और बोलना चाहिए, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने। चरणों में शाम यही अरदासा।
भगवान को सौंपना है हम सबको, है ना? क्या करना है? सौंपना है कि भगवान ये जीवन रूपी गाड़ी को हम आपको सौंपते हैं। जितना भी भार है उन सबको भी आपको सौंपते हैं। आप जानो, आपका काम जाने, हमें तारने का काम आपका ही है। इसलिए भक्त कहता है सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, तुम्हीं पे यार तुम्हीं पे, तुम्हीं पे यार तुम्हीं पे, रख लेना बाहर लेना, रख लेना लाज हमारी, जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। मुरवा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। अबर कंजूसी बहुत हुआ था, कई जन ऐसे थे, है ना? और कई जन हाँ, तो ये 49 वाला काम है। भगवान जगाने के लिए आए, आपको सुलाने के लिए नहीं आए। जो सो गया वो खो गया। तो कंजूसी करने का काम यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना? कंजूसी करने वालों के, अब देखो कंजूसी के बाद आगे देखो, याद आ गया मुझे कथा। कंजूसी पर राजा महाराजा कथे कि मोर राज्य में जे एकदम ज्यादा कंजूस हुई, बोला मैं इनाम दूं करते, है ना? तो कई जन लाख भरो लाख कंजूसी में, है ना? कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति फ्री में आपको प्राप्त हो रहा है। कलयुग में भगवान क्यों आए? यदि आप एक बार सोच लो, मान लो कि भागवत अगर कलयुग में नहीं आता, मानव बस रहता, कलयुग में बहाने से नहीं आता, मान लो, तो हम लोग को जो बीच बीच में जागृत अवस्था मिलती है, भागवत से ज्ञान मिलता है ना? तो ज्ञान नहीं मिलता तो हम किसी को नहीं पूछते, ना तो माता पिता को जानते, ना तो किसी को पूछते, ना किसी का बात मानते। क्यों? क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं रहता। लेकिन बीच बीच में औषधि है, औषधि को सुन रहे हैं हम लोग। मान लो आज ये भागवत अब समाप्त होगा, उसके बाद ये जो ज्ञान हमने आपको दिया है उनको आप धारण रखे रहते हो मन में, तो उसी को आप लागू करके बढ़ते रहते हो। और कहीं भागवत हो जाता है तो फिर से आपको जागृत अवस्था मिल जाती है। तो ये है भगवान की कृपा। तो यहाँ पर क्या बोले, जब तक कंजूस है भैया, कौन कंजूस हो अच्छा ज्यादा ते मने में रावो, बोला इनाम दो, जो ज्यादा कंजूसी रही तेरी इनाम दो। राजा हाथी 4 जन आदमी मना गए, और 3-4 जन आदमी नहीं, तो वो कथे कैसे कंजूस क्या कंजूसी करता तेरा बता। तो वो कथे महाराज मैं जलेबी खाता हूँ लेकिन पैसा दे बनी लगे, इतना कंजूसी करता हूँ मैं, खा भी रखा हूँ और कंजूसी भी हो जाती। तो कैसे खा होगा, पैसा भी देने लगा है और पेट भरो भर जाते कथा। तो कथे कि जलेबी जे चूल्हा में बने रखे बनत रखे, ते चूल्हा जब बैठ जाता हूँ सूंघ के मोर पेट भर जाते, है ना? पेट भर गया कहाँ पैसा दो, जलेबी घरों खा रहे हो, पैसा घरों बांध के, ऐसे कंजूस होगा। पहला कंजूस। अब दूसरा कंजूस भाई, अब दूसरा कंजूस है देख ऐसे कंजूस वो कहते मैं बिना घी लगाए रोटी कभी खावे नहीं करूँ, बिना घी लगाए रोटी खाओ नहीं, लेकिन घी सिरावे नहीं करते, रोज घी लगा दूंगा को नहीं सिरावे नहीं करें, तो कैसे ढंग के लगा दूंगी तुम सिराए नहीं। वो कहते रोटी ला पहले बेलथन पका उतारथन, अनुका बाद वो शीशी में रखे हम घी ला, तो शीशी ला बिना ढक्कन खोले ऊपर में चला के, है ना? बिना ढक्कन खोले शीशी लो रोटी ऊपर चला देते ला, तो हम घी ला के समझ के खा लेते, घी हमारे भले दिन नहीं आवत रहा। अच्छा, और कंजूस कौन है? कहे महाराज के कैसे कंजूस, मैं एक मिर्चा धरता हूँ और बासी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, मिर्चा बाँचे रखे लेकिन सिराए नहीं, मिर्चा घरों खा डरता हूँ और खाना घरों खा ले, कैसे खाता? एक कौड़ा खाता हूँ मिर्चा देखता हूँ, एक कौड़ा खाता हूँ
मिर्चा देखो ऐसे कंजूसी करता हूँ महाराज, तो ऐसे कंजूस है तो वैसे तू मना कंजूसी मत करे करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान की भक्ति में हमें कंजूसी नहीं, इसमें तो और चेतनावस्था में रहना चाहिए। जागृत अवस्था में जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जागे भगवान के, इसलिए इन्होंने भगवान को पाया। और हम लोग सो जाते हैं, अरे होत रही ना, चल भगवान की भक्ति बाद में कर ले, वो नींद आवत तो नींद में सूत गए गहरे निद्रा में जब तक ओकर नींद पूरी चेतना अवस्था में तब तक ओकर गाड़ी मोटर भगवान की भक्ति निकल चुके। तो ये क्या है, 9 दिन का जो सत्संग है हमें भगवान हम सब के पुण्य से ही मिला है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर खेले, माता पुत्रा के हृदय में। तो भगवान को नजर उतारा, अब यहाँ पर उनको काट दिया गया, उनके शरीर को पूरा काटा गया छोटे छोटे टुकड़े में और जला दिए। पूरा सुगंध फैल गया जलाने के बाद पूरा दुर्गंध आता, लेकिन यहाँ पर सुगंध आ रहा है। परीक्षित बोले कि हे भगवान, यहाँ पर ये कैसी लीला है आपकी। वहां पर जब पुतना को जलाया गया तो सुगंध आ रहा है, कारण क्या है? तो यहाँ कहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षहि स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्व अंग हरिचंदनम सुललिनम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सर्व अंग में अपने भगवान कस्तूरी का तिलक लगाए हुए हैं, पूरे सेंट है ना, कस्तूरी का चंदन। तो भगवान ने स्पर्श किसको किया था? पुतना को, इसलिए उनके शरीर पवित्र हो गया था, इसलिए वो सुगंध जो है निकल रहा था। ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि एक बार भगवान हमें भी आप स्पर्श कर दो, हमें भी दर्शन दे दो। रोज दर्शन का स्मरण करो आप, कोई ना कोई रूप में हो सकता है। देखो आज के समय में भगवान कृष्ण जी तो आए, क्या लेकर आए भगवान? जन्म लिए तो एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में बांसुरी और एक हाथ में आशीर्वाद को आए। तो द्वापर युग था, लेकिन अभी क्या चल रहा है? कलयुग। अब अभी मान लो अवतार लेंगे भगवान, तो हो सकता है कि भगवान के हाथ में क्या होगा? जन्म लेंगे तो, है ना, भगवान के हाथ में क्या हो सकता है? आप लोग इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है जन्म लेंगे तो। और मेरे ख्याल से हो सकता है मोबाइल हो हाथ में, है ना। आज के समय हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हो सकता है मोबाइल भी हो सकता है भगवान के हाथ में। तो ये क्या है? भगवान की लीला है। कर हृदय प्रभु शिशु लीला। भगवान आज हृदय से अवतार लेकर के शिशु के रूप में आए और सबके मन में आनंद भर दिया। अब यहाँ पर क्या किए? सबको दान दिया, सोना चांदी हीरा मूंगा मोती सबको दान दे दिए। यहाँ पर पुत्रा माता के बारे में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस संसार में महाराज ज्ञान के सिवा पवित्र कुछ नहीं है, ज्ञान ही पवित्र स्थान रखता है। पूतना जो है चतुर्दशी के दिन आई थी। चतुर्दशी मतलब 14 है ना। यहाँ बताएं कि 14 ठिकानों पर वास करते हैं। अविद्या, वासना, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थानों पर पूतना धारण रहती है ना, विराजमान रहती है। इसी कारण चतुर्दशी को आई थी। जिस प्रकार रामायण में भी बताया गया कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास, यहाँ पर 14 बताएंगे ना, 14 ठिकाना, उसी प्रकार 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को दे दिए। और भगवान राम ने उसको स्वीकार भी किया। ऐसा नहीं आज हम बच्चों को तैयार देते हैं कुछ काम, बेटा जान दिला डाले मुझ मोह मंगा था है, दूसरा घर मंगवाओ नहीं, तो वो क्या ठग गए। आज के लड़का है ना, सियाला आंखें दिखा दी। अब भगवान ना सर्वस्व छोड़वा भेजे, तब भगवान क्या करे थे? ज्ञान के अवतार में आए भगवान, मतलब मर्यादा को बताने के लिए। एक माता पिता के लिए सरवन महाराज ने पूरे अपने सर्वस्व को त्याग कर अपने माता पिता को तीरथ दिखा दिया। इधर माता पिता के लिए भगवान वनवास में चले गए, सब घर बार छोड़ दिया। तो जो त्याग करता है उसका जीवन सफल होता है। त्याग का मतलब आप संसार में आए हो तो संसार में कुछ न कुछ त्याग जरूर करो। चाहे बुराई का त्याग करो, गुटखा का त्याग करो, मंजन का त्याग करो, बुरा कुसंगत को त्याग करो। इनको जो त्याग कर देता है तो उसका घर बन जाता है।
क्योंकि आज इसी के कारण हम सब घर में कई प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है। भगवान परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, उसके बाद अब भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे थे। जब तैयार हो रहे थे तो नंदी भिंगी ने कहा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? ये कहे कि मैं तो श्री कृष्ण जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो हनुमंडल एक जा, है ना, यही से हनुमंडल एक जा। तो वहां जब मैं जाऊंगा तो ध्यान में क्या हो जाएगा? आक्षेप आ जाएगा, है ना, विरोध आ जाएगा। ध्यान करूंगा उसमें भटक जाऊंगा, तुम लोग को ले जाऊंगा। तो जैसे कि भागवती कथा सुने पर आग रखा तुम वहां 2-4 जन मिल के, तो हम कहा हो जाते एकदम सत्संग की चर्चा नहीं हो पाए, कई प्रकार की बुराई घरों चर्चा हो जाती है। ध्यान दुए बात है देखे से कई जन एक जन घरों आते शांति प्रिय, कुछ नहीं सोचा उत्तर दे, सिर्फ घर से निकले तो भागवत का सुनबो, भगवान की भक्ति पा के ही हम घर आ बोलते सोच घरों आते आदमी। लेकिन 2-4 जन आवे का होंगे और बातें बात में बुराई बात नहीं कर लेते, दे ऐसे होई ओ ऐसे होई, याद कहाँ हो? भागवत की कथा में जाओ और का हुआ तुम्हारा बुराई हुआ। तो इसी को कहेगा कि बोले कि मैं यदि तुम लोगों को ले जाऊंगा अपने साथ में तो ध्यान में क्या हो जाएगा? भटक हो जाएगा, है ना, विक्षेप लगेगा, इसलिए तुम लोग को नहीं ले जाऊंगा। तो दोनों जन कहते अगर ते हम नहीं लिख देना भगवान तो हम बता दे वो शंकर है दिक्कत है, अब बताओ, है ना, हम तो नाम बता दे वो, अरे तुम लोग दुर्बुद्धि चुपचाप रहो। भगवान आज परमात्मा को देखने के लालयित हुए, कौन? भगवान भोलेनाथ, और सुंदर वेश में आ गए और सांप को रखे हैं ना अपने गले में, और सुंदर वेश भले लेकिन सांप उसी गले में, और वो गए जाकर कहा कि आज मैं लाला का दर्शन करने आया हूँ। अब जे दिन से पूतना आए रही इसके दिन से माता डर रहा कि मोर लड़का ऊपर बहुत अलहन हो मत, कई प्रकार की मुसीबत आवा थी, तो मोर घर में कोई भी आसानी नहीं आवन दो, ऐसी की कोई एक जन दासी लगा दी घर के बाहर, कोई भी आवत के देखा दो। अब ओगीज भगवान हो तो कहते क्या है, क्या दान चाहिए? दान नहीं, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। तो दर्शन नहीं होगा, जो दान चाहिए बोल दो, मैं दर्शन नहीं, मैं दान दे सकती हूँ। आज से मना है हमारे बालक का दर्शन करना, तो आप जब तक दर्शन नहीं दोगे, करवाओगे बालक का, तब तक मैं यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे कहकर भगवान बैठ गए जिद में, है ना, बाल हट और क्रिया हट और यहाँ पर देवता हट, है ना, शिव जी का हट हो गया भगवान के। वो तो पूरा संसार लगे हुए भगवान को देखने के लिए, लीला को देख रहे हैं। कहे कि माता माता क्या हुआ? आज हमारे नगर में एक साधु आया हुआ है, विचित्र सा एक माला पहना हुआ है, उनका स्वरूप मुझे थोड़ा डरावना लग रहा है। तो वो कहता है कि बालक का दर्शन करूंगा, तो कृपा करिए, क्या करना है बताइए। तो खिड़की हमने झांकी, कौन है? इसे साधु ही पहली झांक ली, कहते कि इसलिए मैं हम दर्शन नहीं करूँगा। एक तो पहली ने मोर लड़का ऊपर अड़हन आवा थे और ऊपर से साधु महात्मा आ गई, तो उनको कह दो कि दान लेकर चले जाए। तो सखी ने कहा कि वो दान लेने के लिए नहीं आए हैं, वो तो दर्शन मांग रहा है, तो क्या करें? तो आज यशोदा मैया ने कहा कि हे महाराज जी आप कृपा करें, आप दर्शन, आपको मैं दर्शन नहीं दिलवा सकती, आपको मैं दान दे देती हूँ, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। कहे कि मुझे इस संसार के नाशवान वस्तुओं का आवश्यकता नहीं है, मुझे जो परम पिता परमात्मा है, जो सबका कल्याण करने वाला है, उसकी दर्शन की लालसा है। बहुत दिनों से बैठे रहे, तो शर्त रखी है ना, दर्शन करवाए के शर्त रखी। क्या शर्त? मेरे लाला को मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सा शर्त है? उसको टकटकी लगा के नहीं देखना, है ना, टकटकी लगाकर मत देखना, थोड़ा सा हाथ में लेना और चुपचाप मुझे वापस दे देना, इस शर्त में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। अब ऐसे बोल दिए ठीक है भैया। अब जैसे उनको दिए हाथ में, तो जिस प्रकार हम सबके हाथ में जैसे कि कोई आम फल लग जाता है, जो चीज हमें प्रिय रहता है वो मिल जाता है, खुशी के मारे नाचने लग जाते कि मेरा काम हो गया, मेरा प्रिय फल मिल गया। वैसे ही भगवान शिव जी के हाथों में जैसे ही कृष्ण जी आए, वैसे ही वो उनको टुकुर टुकुर देखने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, स्तुति करने लगे। और यशोदा मैया को देखे, मैं कह रहा हूँ ना
वो देखो अगर मुंह लबलबावत हो तो पढ़त बता है ना माता ला ठीक रहेगा पर लेखक वो दुकान मुंह लबलबावत लब करत एक ऐसे नहीं मिल जवात नहीं अब वो देख भगवान स्तुति करत रहेगा तो गलत समझ कुछ बोलत पढ़त की नहीं और भगवान आज नाचने लगे शिव जी क्यों क्योंकि उन परम पिता तीनों लोग के स्वामी उनके हाथों में गोदी में पाए हुए हैं उनका दर्शन आज जीवन धन्य हो गया जटा रवि गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले अलंकृ लंबितां भुजंग तुंगमालिका दमट 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 दमन निनाद दमट दमर वयं चकार चंड तांडवं करोतु नः शिव शिवम् जटा लगा हसप्रमं भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलरी चिगल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वलल ललाट भट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम आज भगवान तांडव करने लगे क्योंकि भगवान भूत भावन है सब भोले भाले भी हैं सबके रक्षा करने वाले भी हैं सबको प्रेम देने वाले भी हैं ज्ञान भी के अवतार है आज शिव जी ने उनका दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात अति शीघ्र ही लाला को दे दिए आज दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर हरि और हर हर का पूजा करोगे तो हरि मिल जाते हैं हरि का पूजा करते हो तो आपको हर मिल जाता है दोनों में कोई भेद नहीं है अब जब का जन गोपी रहाय के मना यशोदा जगह पहुंच गए अब कहते कि तो घर में आज लाल बाला का खेलत है तो हम लगते हैं का दे बधाई दे बरान हम लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई क्या बोले लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई नथनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई गोपियां कहने लगी यशोदा मैया बोली क्या दूं क्या चाहिए उपहार जो मांग लो गोपियां कहने लगी अरे दे मैया कंगना भी दे और भी दे मैया कंगना भी दे मैया कंगना भी दे और भी दे मैया कंगना भी दे लहंगा की दे सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई रानी की सेवा करते हुए आप सभी
और भगवान से जो मांगना है मांग लो। एक बार स्मरण तो करो, स्मरण कर लो, बस जो मांगना है स्मरण करो कि भगवान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे देवता तीर्थ धाम बसे हुए हैं। सभी को जो मांगा सब भगवान ने वो यशोदा ने दे दिया। लेकिन अब जो लेने वाले थे उनकी बारी, जिन्होंने लिया उनकी बारी थी कि हम क्या दे सकते हैं भगवान को, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। जुग जुग जियो तेरो बांके बिहारी, जुग जुग जियो तेरो बांके बिहारी, जुग जुग जियो तेरो बांके बिहारी, जुग जुग जियो तेरो बांके बिहारी। भक्तों की होवे मैंने चाही, यशोदा मैया तेरो बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया तेरो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया तेरो बधाई। लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया तेरो बधाई। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे 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 राधे। तो कौन कौन मिल चुके हैं? शाम से पहले हाथ उठाइए, है ना? आज सभी मिल चुके हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो छत्र छाया है, देखिए बेल बेल का छत्र छाया, हर का छत्र छाया, हरि की छत्र छाया, यहाँ पर सब विद्यमान है ना? इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं कि भगवान जो जो भक्त थे उनका मन चाही कर दिया, जो भी मन में। अब कई जन देखो ना, एक तो बात ध्यान दो तो मन का बात का अवे लड़का मन के जन्म होते तो लड़का मन के जन्म होते तो नामकरण संस्कार करवावे जाते का, और नामकरण संस्कार करवावे जाते तो यहाँ दान करे। लड़का का जन्म हुई तो सब दान ला लुटाई कि हमारे लड़का आशीर्वाद मिलाई दीजिए, और कहूँ मन लुटाओ कि नहीं लुटाओ, तुम्हारा देख लो मन में। जहाँ बच्चा जन्म होते ना तो दान लुटाना चाहिए, कुछ ना कुछ दान मंदिर में चढ़ावा करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे बच्चे के ऊपर लगे। क्योंकि नवजात बालक है, कौन से जाति में था न कौन से जाति में, और कौन से वो कर्म को लेकर अपने घर में जन्मा है वो, ये बात आप ध्यान देना। इसलिए वो नाम जात कर्म नामकरण संस्कार इसलिए करवाया जाता है। तब कई जन मोड़ जगह आते पंचांग देखवाए, और पंचांग देखवाए आते तब नाम धर देखो कर, और नाम धर को दक्षिणा बोले बन लगी है। अब नाम धरता तो वो खोजते पहले से जेब मन कमाते ऐसे काला कम वो पैसा देखा था, चढ़ा दे भैया पैसा देखा था तो कत्ता नहीं काफी 11 रुपया है ना, तो दोनों 101 रुपये दिन भैया या इंटावाला दे बने रुपये। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके हाथ से दान भी मिल जाए और बालक का वो आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए, है ना? ये साथ के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना? तो खुशी होना चाहिए, हमको आनंद होना चाहिए। आनंद के साथ जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो वहाँ वो काम हो जाता है, क्योंकि मन में आनंद भरा हुआ है। और जहाँ हम कुदृष्टि से मन में कई प्रकार का विषैला पदार्थ मन को सोच कर जाते हैं तो वो काम कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग कभी भी घर से निकलो तो कम से कम भगवान का नाम लेकर या 21 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 21 बार घर में जब भी हो तो ये नाम लेकर निकलो, तो आपका जीवन या आपका जो कार्य है जिसमें रुकावट आ रहा है वो कार्य को भगवान पूर्ण रूप से बना देते हैं। तो हमारे पास आठवां काल है, इनके घर में पैदा हुआ है, पता नहीं था, फिर उन्होंने क्या कह दिया, तुम्हारे बालक का कल्याण हो और उसके दुश्मन का नाश हो। दुश्मन कौन है ना? दुश्मन कौन है? वही स्वयं है। तुम्हारे बालक का कल्याण हो और उसके दुश्मन का नाश हो, तो पहले चेक का हाथ हुआ है। अब उग्रसेन महाराज से मिले, कहे कि महाराज बहुत दिन हो गया था आपसे मिले हुए, तो बताइए क्या हाल चाल है, सब कुशल मंगल है। तो हमारे घर में एक सुंदर सा बालक हुआ है, तो मैं इसी
उस समय भूल गया था कर को देने के लिए, तो ये कर आप स्वीकार करें। तो उनसे मिल करके भोजन वगैरह किया, हाल चाल जाना और वो वापस आ गए। अब उसके पश्चात यहाँ पर नामकरण संस्कार करवाया गया है ना। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना, नामकरण संस्कार। देखिए 16 संस्कार होता है जन्म से मरण तक, 16 संस्कार है ना, जिसको जब हम पत्ता खुलेगा तो हम बताएंगे आपको आगे की कथा में। तो जात कर्म संस्कार हो गया जिसमें गर्भ को शुद्धि किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा संस्कार नामकरण, बच्चे का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जो कुल पुरोहित हैं इनके, वो गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ और गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित वहां पर आए, उनका स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान करके उनसे बोले कि महाराज हम धन्य है जो आप संत यहाँ महात्मा पधारे। उनके चरणों को धोया और उनको बोले कि महाराज एक काम है। क्या काम है? हमारे घर में सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो उनका नामकरण संस्कार करवाना है, तो कृपा करके आप उनका नामकरण कर दीजिए। तो कहे कि महाराज एक बात है, यहाँ पर रहते हैं कंस महाराज और मैं कुल पुरोहित भले, लेकिन मान लो उनको पता चल गया कि यहाँ पर नामकरण संस्कार किया जा रहा है, तो फिर मेरा खैर नहीं है। तो इसलिए नामकरण संस्कार होगा उसको हम उजागर नहीं करेंगे, कोई मत जाने, ऐसा नामकरण संस्कार करेंगे। तो कहां पर किया नामकरण संस्कार पता है आप लोगों को? नामकरण संस्कार कहां किया गया? गौ माता में है ना, गौशाला में, जहां पर गौ माता को बांधा जाता है वो एक मंदिर है। गौ माता का स्थान बहुत पवित्र स्थान है। गौशाला को पवित्र करने की जरूरत नहीं है। उस स्थान पर जाकर वो बैठ गए। उधर माता रोहिणी अपने बच्चे को लाए, बलराम जी को, और यशोदा मैया अपने बच्चा कृष्ण जी को लाए और यहाँ नामकरण संस्कार करवाने के लिए बैठ गए। जैसे ही बैठे तो वहां पर उन्होंने आंखों को बंद किया। जैसे ही आंखों को बंद किए तो वहां दिव्य रूप में कृष्ण जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं कि ये तो स्वयं परमात्मा है, इनका मैं क्या नाम रख सकता हूँ? ये भगवान आप स्वयं परमात्मा हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैं आपके नाम रखने के लिए आया हूँ। भगवान कहते कि क्या नाम का जरूर लोग दो, लेकिन जो तो दर्शन देवत हो ना तो बात का मोर माता पिता मत बतावे कि सर्वशक्ति मान लीजिए। कावर मैं बच्चा रूप में आया तो मोरा वात्सल्य चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम बच्चे को पुचकारते हैं उनके साथ, हाँ, सुभद्रा यादव डगनिया से बैठ करके भगवान का दर्शन किया और उनको अपने रूप के बारे में माता को बताने के लिए मना किया और नामकरण किए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा गर्गाचार्य ने कि यह रोहिणी का पुत्र है महाराज, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। बोलो रोहिण्य महाराज की जय। तथा लोग इनका शक्ति बहुत रहेगा, बल बहुत रहेगा, तो इसको बल का धाम भी बोलेंगे, जिसका नाम पड़ेगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब उसके पश्चात ये जो छोटा बालक है, इसको गर्ग संहिता में इसका नाम क्या मिला था? विपिन बिहारी। भगवान को क्या बोलते? कृष्ण बोलते हैं, लेकिन इनका नाम क्या मिला? विपिन बिहारी। ये गर्ग संहिता का है। और गर्ग संहिता में ये जो नाम निकला तो गर्गाचार्य जी बताया ना इसको, गर्ग संहिता को बनाया और गर्ग संहिता से विपिन बिहारी का नाम निकला। लेकिन इनका कलर जो है, कलर कैसा है? श्याम है ना, काला है। तो इनका नाम हम कृष्ण भी रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बालक लीला करता जाएगा वैसे वैसे इनका नाम सब लोग रखते जाएंगे। इस प्रकार से बलराम और कृष्ण जी का नाम करण संस्कार किया गया। बोलो कृष्ण बलराम महाराज की जय। नाभूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मना यो वेष्टि भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मना
स सर्वस्यामाद बहिष्कार्य सो तस्मात् विद्यानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेदश्नाम माचरेत। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, हरि का शरीर जो है भूत समुदाय से नहीं बनता, और जो मनुष्य हरि शरीर को भौतिक जानता या मानता है या जो हरि का विरोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी कभी देखने के योग्य नहीं है ना। एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी हमें हरि का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज दुख में है, जो व्यक्ति गरीब बनकर आया है, जो व्यक्ति अमीर बनकर आया है, जो कर्म कर रहा है, वो प्रारब्ध को लेकर जन्म लेता है। एक बात ध्यान में रखना, ये कर्म में ही सब टिका हुआ है। यदि आप अच्छी कड़ी मेहनत करोगे, लगन से आप निरंतर काम करोगे, तो आपको उसका फल मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता फल को रोकने में। कभी हम परीक्षा में सफलता के लिए रोज दिन रात एक कर देते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 100 से भी ज्यादा मार्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने परीक्षा में पास होने के लिए, है ना, उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत किया। तो उसमें कुछ गलती होता है क्या? नहीं होता, मिल जाता है फल। उसी प्रकार आप पूरे फल को जान लो, कर्म को जान लो। आज हम यदि गरीब बने तो अपने कर्म के कारण ही बने, आज यदि हम अमीर बने तो अपने कर्म के कारण ही बने, यदि आप भक्तिमान बने तो अपने आज भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप भी भक्तिमान बन सकते हो। ये कर्म का क्षेत्र है, कर्म के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें क्या बनना है। तो गर्गाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज बोले, ये जो बालक है इनका नामकरण संस्कार किया, अब इनको भोजन करवाया गया, है ना। भोजन, अब महाराज आए तो पूजा पाठ करते थे, भोजन देते होला। तब गर्गाचार्य जी महाराज ना आसन दे दी, आसन में बिछा करके ओकर बाद खीर पूरी, है ना, बड़े बड़े व्यंजन बना के बोले माता यशोदा और अब सबसे पहले जब हम भोजन करते ना होगा, पहले भोग लगाना चाहिए। बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। जो बिना भोग लगाए भोजन करता है वो दरिद्र बनता है, उसको कोई चीज की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए भोग लगा कर ही, जैसे जल को ऐसे अर्पण कर दो, कृष्णार्पण वस्तु बोल दो, और उसके बाद आप खुद ग्रहण कर लो। वैसे तो भोजन के लिए बताया गया कि अतिथि के लिए, और जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए, और दूसरा हमारे भगवान के लिए भोग लगाना चाहिए। बिना भोग लगाए खाना नहीं बनता। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते कि हे भगवान, ये भोग आप स्वीकार करो, ऐसे ही के जल धरिस और इसे जल अर्पण करिस। तो भगवान कृष्ण लसुता दरिस माता यशोदा, तो कृष्ण भगवान उठीस और मरियावत आके ओकर खीर रही से खावत हो। और वो हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान करते, भगवान नारायण जी आके भोग लगाओ। अबे आँख लग बोलते तो कहा देखते नान छिन लइका ओकर भोग लगावत है। यशोदा, ओ यशोदा, अरे का होगे महाराज, का होगे? पहले ये तीन देख का हुआ है ना, का हुआ तेना देख, ये लइका तो संभाल लाला। अरे लाला, ये क्या कर रहा है? गुरुदेव के भोजन को झूठा कर दिया। चल, इसलिए मैं सुना के आई थी, पता नहीं कैसे उठ जाते हैं। तुरंत उसको पकड़ करके फिर ले गई, ले करके अच्छे से सुला करके फिर आई, दूसरा भोजन बनाया। अब दूसरा भोजन बनाया तो फिर से अब उसको भोग लगा रहे हैं भगवान। अब भोग लगा करके फिर बोले कि हे भगवान नारायण जी, आप कृपा करें, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भोग लगाइए करके बोले, वैसे ही फिर से भगवान कृष्ण जी उठ गए। उठ करके फिर उनके खाना को खा करके मुंह में ऐसे थपड़ने लगे। फिर देखे, कहे कि यशोदा, और फिर कहे भगवान कृष्ण जी कहते कि तीन बार मैं बोला था, और तीन बोला सिद्धार्थ, और बार माता बोलो भगवान भोजन बनवा। तो वो दर्शन दी भगवान है, दर्शन दी कि मैं जो आप जिसको पुकार रहे हैं, मैं वही हूँ जो बाल रूप में आया हूँ। आज उन्होंने ये दृश्य को देखकर, दर्शन को प्राप्त करके उन्होंने समझ ली कि भगवान आप ही तो जगत के आधार है, और मैंने बुलाया और उस बुलावे पर आप प्रेम से बनकर आ गए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अति शीघ्र ने उनको कृपा प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किए और उनको भोजन खिलवाया। भोजन अब भगवान का चालू कर दी, है ना, का चालू करी, कहीं लूट करेंगे। जस का धन
तन सुखा मन सुखा श्री रामा, है ना। एक का दोस्त यार बना ली, और दोस्त यार बना करके एक दही लूट, एक घर एवं हम पारी बना रहा है, एक घर ऐसा घर जाना है ना। मंगलवार के ऐसा घर जाना है, बुधवार के वो सखी घर जाना है, गुरुवार के एक सखी घर जाना है, और शुक्रवार के एक लोगों पारण जाना है। ऐसे नियम बांधा, और नियम बांध करके आज भगवान कृष्ण जी दही चुराने के लिए आज प्रभावती मैया के घर में चले गए। प्रभावती मैया उस समय क्या करने गई है, पानी लाने गई है, और पानी लाने गई है तो उनके घर में संकल लगा है, पीछे में खिड़की है, उस तरफ से सभी लोग अंशुका श्री रामा श्री कृष्ण जी प्रवेश किए, और प्रवेश करके कहे कि तुम लोग अब एक घुटने के बल खड़े हो जाओ, है ना, पीठ से ऐसे, और घुटने के बल खड़े होकर के भगवान कृष्ण के ऊपर खड़े हो गए, और ऐसे ऊपर में टंगा था जैसे कलश टंगा है, वैसे ही उसको दही को निकाल करके मक्खन को भगवान ऐसे खा रहे थे। तो प्रभावती मैया आ गई उसी समय, दरवाजा खुला, उसका आवाज आया तो लगता है कि प्रभावती मैया आ गई, चलो चलो भागो भागो। अब सब लोग तो नीचे में थे तो भाग गए, और भगवान कृष्ण उससे घूमने को पकड़कर ऊपर में लटक गए, है ना। ऊपर में लटके रहे वो छोटे छोटे हाथ से, और छोटे छोटे हाथ से होकर मुंह घबराया रहा, पूरा चुपराया रहा माखन। अरे लगता है कि एक माखन चोर यहाँ फिर आ गया। इसकी मैया बोलती है कि जिस दिन तुम मेरे बालक को रंगे हाथ पकड़ोगे उसी दिन तुम शिकायत करने के लिए आना। जितने भी गोपी थी सब शिकायत करने जाती थी, तो अगर माता कह दे लाला देखो दिन ते अपन हाथ में पकड़ बिना ते दिन मानू कि मोर लाला गलत ही, कौन पे माता अपन लेकर गलत कही, गलत है तब वो गलत नहीं कहा है ना, प्रेम के कारण। तो अब अंदर में कक्ष में बहुत अंधेरा था, अब अंधेरा में भगवान कृष्ण और श्याम है उनका रंग, वो अंधेरे में अंधेरे हो गए, लेकिन दू क्षण ओकर आंख बरत रहा है ना, ओकर आंख उज्जवल है ना, और इसे खोजत खोजत इस कहां से लाला आज तो महाजब शिकायत कर, तो दू क्षण आंखी बरत रही, सब इसे चोटिल पकड़ी, और चोटिल पकड़ के कथे नीचे लाए थी निकल पहाड़, मैया मैया मुझे मत ले जाओ मैया के पास, कृपा कर दो, अब मैं दही नहीं चुराऊंगा, मैं आपके घर आऊंगा ही नहीं। नहीं कैसे होगा। प्रभावती मैया उसके हाथों को पकड़ कर ले जाने लगी। अब ले जा रही है तो उधर से उसका पति आ रहा है, पति आ रहा तो बोले अरे ये छोटे से बालक को कहाँ ले जा रही है मेरी पत्नी, तो कहे कि मैया ये जो मेरा कलाई है ना बहुत दुख रहा है, आप इस कलाई को पकड़ लो, इस कलाई को छोड़ दो। ऐसे करके भगवान लीला किया और उसके पति के हाथों को पकड़ा दिया, और भगवान बोचक के भाग दे रहे है ना, और बोचक के भाग के वो सूत गए जाकर अपन दक्ष में, और भी चद्दल अवधि हो तो चोर चोरी करते ही और इसे सूते है, जानो मानो उठे नहीं है, ऐसे सूते। अब इतनी प्रभावती मैया घर के आज तो माला बतावा था, दत्ता कहते ना वो लाला चोरी नहीं करेगी के, ओ यशोदा निकल, अरे कहाँ छुप गई, दिन रात इन सखियों का ना क्या बताऊं क्या हुआ। देख पहले कौन रह गया, ये कथन ना रंगे हाथ पकड़ गई, आज रंगे हाथ पकड़े करते होकर ऊपर से घूंघट ऐसे ढकाया रहा है। पहले जमाना पूरा घूंघट, अभी घूंघट नहीं रहा है ना, फैशन बन गई, कहा बन गई है फैशन हो गई, और घूंघट ढकाया रहा है, ज्यादा पता नहीं चले। कहे कि ये देखो तुम्हारा लाल को मैं रंगे हाथ दही चुराते हुए पकड़ा हूँ। तो माता पहले हंसी, बोले कि पहले तुम देखो कि किसको पकड़ के लाई हो। पीछे मुड़कर देखी तो अरे अचंभा खा गई कि वो मेरे पति का हाथ मैंने पकड़ा है, और वो लाल कहाँ गया, तो यही तो भगवान का लीला। भगवान लीला को देखकर आज देवता लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं, और इसी लीला को देखकर वो माता खुद बोलती थी, जितने भी गोपियां थी वो खुद बोलती थी कि आज मेरे घर कृष्ण आएंगे, कल तुम्हारे घर आएंगे। पारी बंधाती थी कि कब मेरे घर में कृष्ण जी आए और उसको मैं दर्शन करूं। ये बहाना था उनका। भगवान कभी चोरी नहीं करते, वो तो बुलाने से भगवान आ रहे हैं। माखन चोर भले बोलते हैं, लेकिन चोरी किसको कहा गया, बिना बताए किसी के धन को हम यदि पकड़ेंगे तो वो है चोरी। और बता करके यहाँ पर तो सखियों ने कहा ना कि आप एक दिन मेरे घर आना, एक दिन मेरे घर आना, खुद गोपियां बुला रही, और कारण क्या है, भगवान को दर्शन करने का। एक दिन की बात है, अभी मक्खन दही दूध होगा तो आप लोग तैयार रहेंगे, जो भी स्वरूप झांकी बनाया होगा
तो एक दिन एक सखी जा रही थी दूध दही बेचते हुए, और सखी जा रही थी तो कृष्ण जी ने इस रास्ते में दही मंगा, दूध दही मंगा। तो मैया मैया सुनो तो क्या है, मुझे दूध दही दे दो थोड़ा सा। कहे कि मैं तुम्हें दूध दही नहीं दूंगा, तुम बहुत शरारत करते हो। अब जब दूध दही नहीं दूंगा करके ग्वालिन आगे बढ़ी तो भगवान ने एक छोटा सा गिट्टी लिया और उससे उसकी मटकी को फेंक कर मार दिया। जैसे ही मटकी पड़ा वैसे वो फूट करके उससे दूध बाहर आने लगा, और उसके मटकी को मारकर भगवान फिर से आकर सो गए। अब वो भी सखी शिकायत करने के लिए आई, कहे कि यशोदा तुम्हारा लाल बहुत ही नटखट है, बहुत ज्यादा शरारती हो गया है, ये जा करके मेरे मटकी को फोड़ दिया, जिसको मैंने दूध दही बेचने के लिए गई थी उसको वो तोड़ कर आया। तो कहा कि मैं तो यहाँ सोया हुआ हूँ और मैं कब तोड़ के आया हूँ। तो माता से शिकायत करने लगे कि मैं क्यों तोड़ा इसको, कि वो 2-3 दिन का पहले से जो दूध था उसको वो बेच रही है, मैं इसीलिए तोड़ा हूँ ताकि किसी का भी तबीयत खराब ना हो जाए, ऐसा बहाना बना दिया। 2-4 दिन का दूध जो बचा है मैया उसको बेच रही थी, इसलिए मैंने उनके मटकी को फोड़ दिया। तो ऊपर से उसको डांट खिलवा दिया कि 2-4 दिन के महीन दही को तुम बेच रही हो, पूरे जनता का तबीयत बिगड़ जाएगा। तो ये लाल ऐसे माखन चोर बन गया और सखियों के चित्त को चुराने लगा। चलिए हमारे मक्खन फोड़ने के लिए सभी आ जाएं। और क्या कहा, सभी गोपियां उनके नजरों में खो गए और कहा, तेरे काले काले गजरारे नैनों में खो गया, तेरे काले काले गजरारे नैनों में खो गया, तेरे देख सुरतिया सावरी दीवाना हो गया, सावरे लगते हो चांद से प्यारे, नजर हटाऊंगी तो कैसे, देख के जी नहीं भरता, छोड़ के जाऊंगी तो कैसे, लौट के मुश्किल कर को मिल जाना हो गया, देख सूरतिया सावरी दीवाना हो गया, सावरे
सबके नींद को हरण कर लिया, चैन को हरण कर लिया। और जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो फिर हम सबको नींद नहीं आती। इसलिए गोपियां बोली, जादू ये कैसा किया रे, नींद भी अब नहीं आएगी। हाँ पल पल याद तुम्हारी, दिल को मेरे तड़पाएगी। अब तेरे बिन मुश्किल मेरा दीवाना हो गया, तेरे देख सूरतिया सावरी दीवाना हो गया। सावरे तेरे प्यार में डूबारे, 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 कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे, राधे राधे। तो आज जितनी भी गोपियां थी सबके ओके मदद थोड़ा सा दाल पड़ी ना, थोड़ी धुन थोड़ी ना थोड़ी जो है थोड़ा धीरे से मटकी को फोड़ेंगे, ज्यादा छाल नहीं मारना है, आराम से। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला। ओ कहीं माखन मुरली वाला, आगे मधुबन में नंदलाला। ओ कहीं माखन मुरली वाला, आगे मधुबन में नंदलाला। बादल हवा माधुरी भैया, उड़द हवा धूल हो, नाचे मुर्गी सन कन्हैया, खोचे मोगरा फूल हो। बाबा नंद के नौला भैया कल्याण में दूध दुहाए हो, और गोकुल गांव के छोकरी लगाना दही चटाए हो।
जपे दास कबीर अरे मनमोहना श्याम के संगे बता बंसी लेक बताए अरे बंसी मन हरे कन्हैया सोई नींद लगाए एक पाला छोड़ के देवारी पाव बजा रही सुग्रीव की दहक चला है बंसी वाला मोहना भैया आ तो बंसी लेक बजा हो बंसी बन हरे कन्हैया घरा में नहीं सुहाए चित्रकूट के घाट में है भैया हर संतों का भीड़ उसी दास चंदन की जो तिलक रख दिया बीच में ग्वाली को भी बैल पाएगा भैया की लम्बा है गंगा हमारे मैंने नाचे को एक वाला छोड़ के कौना भाग बताएगा
उखल था, उस उखल में बांध दिए और माता काम करने के लिए चली गई। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, माता के जाने के बाद कृष्ण जी ने अपने शक्ति से खींचा जोर से रस्सी को, और रस्सी को जैसे खींचे तो जो पेड़ था वो वहीं पर गिर गया। दो पेड़ था, दो पन्ना वाला, वो गिर गया और वहीं से दो पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आप कृपा करके बताइए कि ये कैसी लीला है, ये पुरुष मतलब ये पेड़ गिरने के पश्चात ये पुरुष कहाँ से आया। तो कहे कि ये नन कुबर है, कुबेर जी महाराज के पुत्र हैं, इनका एक कर्म का फल था। नारद जी महाराज जब घूमते हुए जा रहे थे तो नल और कुबर स्त्रियों के साथ पानी में नहा रहे थे। तो स्त्रियों ने वो कपड़ा ओढ़ लिया, पहन लिया, लेकिन ये नल और कुबेर जड़ की भांति उस पानी में खड़े रहे। इस कारण नारद जी ने श्राप दिया कि तुम लोग जड़ की भांति हो, मुझे देखकर मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम लोग जड़ बन जाओ। तो दोनों पेड़ बन गए, और जब द्वापर युग आएगा तब भगवान कृष्ण ही तुम्हारी उद्धार करेंगे। तब वही समय आया और भगवान कृष्ण ने, मैंने कहा ना कि भगवान एक अवतार लेकर आए हैं, लेकिन कई लोगों का कल्याण करने के लिए आए। धीरे धीरे सबको प्रेम भी दिया और आज नर कुबर को उद्धार किया। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी अपने जितने भी सखा हैं उन लोगों के साथ में गौचारण करने के लिए गए। गौचारण करवा रहे हैं तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अरे बोले कि ये तो परमपिता परमात्मा है ना, लीला करने के लिए आए हैं, तो इनका शक्ति कितना है, इसको मैं परीक्षा लूंगा। तो भगवान से क्या कोई परीक्षा लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने शक्ति पर अभिमान हो गया, और जितना भी गोप ग्वाला वहां पर गौचारण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हे महाराज कृष्ण जी, आप जाकर भोजन करके आ जाइए, तब तक हम गौ को चरा रहे हैं। तो भगवान को तो भेज दिए दाऊ और कृष्ण जी को, लेकिन स्वयं गौचारण करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से, शक्ति से जितने भी गौ माता थी, जितने भी गोप वाले थे, उनको गायब कर दिया, और गायब करके कहाँ पहुंचा दिया? ब्रह्मलोक में। भगवान कृष्ण जी वापस आए तो देखा कि मेरे जितने भी ग्वाल बाल और सखा और मेरी गौ कहाँ गई? तो भगवान ने अपने आंखों को बंद किया तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने सारे गोप ग्वालों को अदृश्य करके अपने लोक में रखा हुआ है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि जो गोप ग्वाल हैं उनको लाने के लिए भगवान स्वयं मेरे पास आएंगे, लेकिन परमात्मा, मैंने कहा ना कि प्रेम से बनते हैं, यहाँ अभिमान भरा हुआ है, तो भगवान नहीं गए। जितना गोप ग्वाल और गौ माताओं को उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में रखा हुआ था, उतना ही सेम गोप ग्वाल भगवान इधर फिर प्रकट कर दिया, और भगवान नहीं गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो ब्रह्मा जी देखे कि अब क्या कर रहे हैं भगवान, तो देखा कि ब्रह्मलोक में जो गौ माता है, जो गोप ग्वाल है, वही सब भगवान के पास भी है। तो आज उस अभिमान को, ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ दिए, और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आकर प्रणाम किए गए। भगवान भक्तवत्सल, आप धरती पर आकर के धर्म को हटाने के लिए आए हो, मैंने आपके ऊपर शंका किया, लेकिन आज मेरा अभिमान भी आपने चूक किया है, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। तो ब्रह्मा जी के अभिमान को तुमने तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कथा में कि तो आप तो बड़े बड़े लोगों को अभिमान तोड़ देते हैं, आपके रूप को बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते, तो मैं कैसे जान सकता हूँ। ऐसी बात जो है, वाक्य जो है श्री सत्यनारायण की कथा में आता है। नहीं जाना ही सोई देव जनाई, भगवान जिसको कोई नहीं जानते उनको आप जानते हैं। इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो आज भगवान ने कृपा किया, और आगे चल करके अब तन सुखा मन सुखा श्री रामा अब गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते अब यहाँ पर क्या लीला कर रहे हैं भगवान कि यमुना नदी में जो कालिया नाग है, ये कालिया नाग जब तक यमुना में है तब तक कोई ब्रज के वासी जल को पी नहीं सकते, गौ माता जल पी नहीं सकते, न तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग। तो उस कालिया नाग को मुझे यम के नगरी से भगाना है, यमुना से, ताकि हमारे ब्रज के वासी जल को उपयोग कर सके, गौ माताएं जल में नहा सके, जल को पी सके। तो उन्होंने
एक खेल खेला। श्री रामा, तुम क्या खेल खेलोगे? पहले इस समय क्या खेला जानते हो? नहीं, पिट्टूल पिट्टूल खेल जानते हो कि नहीं जानते? भगवान का गेंद का फेंका है, कपड़े वाला मारा और इसमें वाला गेंद खेली। जानबूझकर भगवान ने उस गेंद को यमुना में फेंक दिया और यमुना में जाने की मनाही थी, लेकिन यमुना में भगवान कूद गए। श्री रामा बोले कि महाराज मेरे गेंद को आप ला कर दे दो। नहीं महाराज, मैं तो दूसरा गेंद दे दूंगा। नहीं, आप इस गेंद को मत मांगो, क्योंकि यमुना में कालिया नाग बैठा हुआ है। तो अति शीघ्र ही भगवान तो यही चाहते थे कि मैं उसी गेंद के बहाने यमुना में कूद जाऊं और कालिया नाग को इस यमुना से भगा दूं। तो श्री रामा ने कहा कि मुझे कोई भी हालत में क्या चाहिए? गेंद चाहिए, वही गेंद। काबर कई साल लड़का बना जे खिलौना टूट जाएगा कि नहीं, वो खिलौना चाहिए, मतलब जिद दूसरा के लड़का घर ही टूटा तो हम मांग ली अपन, ऐसे हो जाते। तो इसलिए भगवान कृष्ण कूद गए और कूदते ही वहां पर गए तो क्या देखा कि कालिया नाग सोए हुए हैं और उनकी दोनों पत्नी उनके देखभाल कर रही थी। जब कालिया नाग सोए थे तो यहाँ पर लाला को आते हुए देखा, छोटे से बालक को। तो माताओं ने कहा कि हे महाराज, हे बालक, तू यहाँ क्या क्यों आ रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ यमुना में किसका राज है? पता है मैया, मैं इसलिए आ रहा हूँ। आप अपने पति को जगा दो और जगाकर बोलो कि वो इस यमुना को छोड़कर चला जाए। आज इस बात को सुनकर के माताओं ने उनको बहुत समझाया, तब नहीं समझे। इस कारण से आज भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पति को जगा दो, नहीं जगाओगी तो फिर मेरा गुस्सा का प्रयोग करना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण ने पत्नियों ने जाकर के उनको बताया कि आपके द्वार पर एक बालक आया हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है, आपको जगाने के लिए बोल रहा है। आज जैसे ही जगा वैसे फुंकार मारने लगा और जो विष निकला वो भगवान को ऊपर से काले ही थे, लेकिन भगवान के ऊपर और काला पड़ गया, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी और श्याम वर्ण के हो गए। देखिए, एक भक्त के कल्याण के लिए भगवान को चाहे मुसीबत में पड़ना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, भगवान चले जाते हैं। कृष्ण जी गए और आज भगवान के फन पर चढ़ युद्ध हुआ और फन पर चढ़ करके भगवान नाचने लगे। जब फन पर चढ़ करके नाचने लगे, इधर तन चुका मन चुका सभी ने जाकर माता को बता दिया कि आपका लाला यमुना में कूद गया। तो आज माता रोने लगी, नंद जी आ गए, पूरे गांव के लोग आ गए कि हमारा लाला यमुना में कूद गया, क्योंकि वहां पर विषैला सर्प बैठा हुआ है। आज शर्त रखा कि अरे कालिया नाग, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा, यदि तू इस यमुना को छोड़कर चला जाए तब। तो उन्होंने कहा कि महाराज, शर्त तो आपका ठीक है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो गरुड़ जी महाराज मुझे परेशान करते हैं। तो कहे कि गरुड़ जी तुझे परेशान नहीं कर सकते, मेरा जो श्री चिन्ह है, मेरा जो पद चिन्ह है, वो तुम्हारे सिर के ऊपर रख दिया है, उसको जब देखेगा तो गरुड़ तुम्हें कुछ परेशान नहीं कर सकता। ऐसे कहकर भगवान ने उनको आदेश दिया और भगवान नारायण जी के कालिया नाग के ऊपर भगवान ने ताताप्रिया किया। तो आइए छोटा सा गीत के माध्यम से जानते हैं। तेरा नाम है किसन कन्हैया, तेरा नाम है किसन कन्हैया, तू है कालिया नाग कन्हैया, तू है कालिया नाग कन्हैया। तेरा नाम है किसन कन्हैया, तेरा नाम है किसन कन्हैया, तू है कालिया नाग कन्हैया, तू है कालिया नाग कन्हैया। अक्षराय
ले न्याय तो है जग का स्वामी है अंतर्यामी हे कृष्ण कुंड बिहारी काली देह पे खेलने आयो रे मेरे बारो तू कन्हैया काली देह पे खेलने आयो रे मेरे बारो तू कन्हैया प्यारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलने आयो रे मेरे बारो तू कन्हैया काली देह पे खेलने आयो रे मेरे प्यारो तू कन्हैया तेरा नाम है कृष्ण कन्हैया तेरा नाम है कृष्ण कन्हैया कालिया नाग को आदेश दिया और आदेश पाकर कालिया नाग अपनी पत्नी सहित उस यमुना को छोड़कर चले गए। यमुना शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ और उस नदी को पवित्र करके सभी गोप ग्वाल ब्रजवासी उस यमुना के जल को उपयोग करने लगे। उसके पश्चात एक दिन की बात है कि जो अब चले गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं, जिसमें 56 भोग भगवान को भोग लगाया जाता है। बाबा जी और उसकी माता, उनके जो गोप ग्वाल हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं कि पूजा का सामग्री ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं, अक्षत ला रहे हैं, फूल माला बना रहे हैं। पूजा के सामग्रियों को तैयार करते हुए जब बैठे थे तो उसी समय भगवान कृष्ण जी आए और कहे, बाबा बाबा आप क्या कर रहे हो? कहे कि बेटा हम लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी पूजा की तैयारी? इंद्र पूजा। इंद्र की पूजा क्यों करते हो बाबा? कहे कि इंद्र महाराज हमको जल देते हैं, वर्षा के देवता है। इंद्र देव वर्षा के देवता है, इस कारण हर वर्ष हम लोग उनका पूजा करते हैं। तो कहे कि महाराज आप एक काम करिए, इंद्र महाराज का तो काम ही है वर्षा करना, लेकिन ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये पर्वत हमें हर समय औषधि चारण देता है ना। हमारी गौ माताएं जाकर इसी पर्वत पे चारण करती है। तो आप एक काम करिए, आप इंद्र का नहीं बल्कि आप गोवर्धन महाराज का पूजा कीजिए। तो ये बात जच गया, और जब बात जचा तो आज उन्होंने अति शीघ्र ही इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन महाराज की पूजा करने लगे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वत्रं विसप्रेत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम्। श्री गोवर्धन गिरिराजाय नमः। आज गोवर्धन महाराज का पंचोपचार पूजन किया। जल, चंदन, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत है ना, फूल माला, ऐसे जब पूजन किए तो गोवर्धन महाराज ने जब पूजन चालू हो गया तो इंद्र महाराज ने क्या किया कि मेरा पूजा कैसे नहीं हो रहा है? जो आज के दिन मेरा पूजा होता है वो क्या कर रहे हैं गोप ग्वाल? ऐसे कहकर जब देखा झांक कर तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो मेरा पूजा नहीं बल्कि वो गोवर्धन पूजा करने लग गए। अब तुम लोग मेरे कोप से नहीं बच सकते, ऐसे कहकर भगवान इंद्र ने मूसलाधार वर्षा चालू कर दिया। अरे गोप ग्वालों, जो रोज मेरा पूजा करते थे वो तुम लोग दूसरे का पूजा करने लग गए। ऐसे कहकर जब मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुआ तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे बढ़ते रहते वर्षा बढ़ता गया। और जब वर्षा बढ़ता गया तो उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे में तो मेरा जो गांव है वो बह जाएगा।
इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, सभी गांव वालों की रक्षा करना चाहिए, गोप वालों की रक्षा करना चाहिए। ऐसे कहकर भगवान ने एक छीनी उंगली में पर्वत को उठाया और पर्वत को पूरा उठा करके उसके अंदर आने के लिए सभी को बोल दिया कि हे गोप वालों, बाबा मैया आप सभी पर्वत के अंदर आ जाइए और पर्वत के अंदर आकर बैठ जाइए। ऐसे बात को बोल करके सभी पर्वत के अंदर आ गए और मूसलाधार कितना भी वर्षा क्यों न किया है ना, उस वर्षा से भगवान ने आज उनकी रक्षा की। इसलिए कहते हैं कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया। चुरा लिया, पर्वत उठा लिया, चुरा लिया। ओ लल्ला रे क्या गजब किया मेरे कान्हा, पर्वत उठा लिया। क्या गजब किया मेरे कान्हा, पर्वत उठा लिया। कृष्ण है मेरा दुलारा, गोपियाँ कहते गाना, कृष्ण है मेरा दुलारा। कृष्ण का रूप मेरे आज मेरे घर में समा गया, कृष्ण का रूप मेरे आज मेरे घर में समा गया, आज मेरे घर में समा गया। क्या गजब करा मेरे कान्हा, पर्वत उठा लिया। ओ लल्ला रे, ओ लल्ला रे, ओ लल्ला रे, क्या गजब किया मेरे कान्हा, पर्वत उठा लिया। क्या गजब किया मेरे कान्हा, पर्वत उठा लिया। जैसे ही पर्वत उठा करके सब गोप वालों की रक्षा कर दी, इंद्र महाराज ने 7 दिनों तक लगातार वर्षा किया, फिर भगवान का बाल भी बांका नहीं कर सके, एक तिनका भी नहीं बहा सके। तो आज इंद्र महाराज भगवान की शरण में आ गए, कहे कि महाराज दीनबंधु दीनानाथ मुझसे भूल हो गया, कृपा करें, क्षमा करें, हे नाथ स्वीकार करें मेरे दास की वंदना को। तो आज इन सब कथाओं से वही शिक्षा प्राप्त होता है, जीवन में हमको भी धन का अभिमान, जीवन में रूप का अभिमान, जीवन में परिवार का अभिमान यदि आ जाता है, उस परिवार के अभिमान को भी भगवान तोड़ देते हैं। बस यदि जीवन में जीना है, अच्छा जिंदगी चाहिए, तो परिवार एक प्रेम रूपी में बनकर, प्रेम के डोरी बनकर, एक दूसरे को बात को मान करके, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एक परिवार को रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में जन्म मृत्यु लिखा हुआ है, कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब कब कौन सा परिवार हमसे बिछुड़ जाए, इसलिए प्रेम के डोरी में बंधे रहना। जिस प्रकार इंद्र महाराज को अभिमान हुआ, भगवान उसको भी चरण मिला दिया। महाराज कोई भी अभिमान किए, ब्रह्मा जी अभिमान किए, उनको भी चरण में आना पड़ा। इसलिए शरीर का अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। जो शरीर पंच तत्व से बना, वो पंच तत्व जो है पंच तत्व में ही मिट्टी में ही मिल जाता है। चलिए गोवर्धन का पूजा करवा दीजिए। उसके बाद एक दिन की बात है, हाँ आवाज थोड़ा और बढ़ा दीजिए माइक पर। हेलो हेलो। ओम हरे ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवंसै स्मरेत पुण्यमक्तान सुशोभिता मया निवेदिता भक्तिग्रहाणं परमेश्वराज्यं च वरते संयुक्तं वाहिनं योजितं मया दीपं गृहाण त्रिलोकमिरापं श्रीकृष्ण
अर्पणमस्तु हरि ओम नाभ्याः आसीदन्तरिक्षगुंसिषणो यौः समरभरततः पदभ्याम भूमिरदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। आप सभी ताली बजाइए, भगवान को भोग लग रहा है। गोवर्धन जी गिरिराज गोवर्धनमस्तु श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए, गिरिराज जी को जब 7 दिन हो गया था तो भगवान कुछ खाए नहीं थे, है ना। तो भगवान जी को रोज वो खाए बिना रहते नहीं थे, बार बार दही मक्खन खाते थे, कभी दूध पीते थे। ऐसे करते करते उनको भूख लगा था, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाए, इसलिए एक साथ 56 भोग माता ने लगा दिया और भोग लगा करके भगवान को तृप्त किए। प्रेम से गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलिए, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। तो एक दिन एकादशी का व्रत थे नंद बाबा जी, और नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो क्या किए, सायंकाल के समय वरुण लोग मतलब पानी में नहाने चले गए। तो वरुण महाराज ने आदेश दिया था कि जो कोई भी यदि सायंकाल को इस पानी में आकर नहाता है उसको तुम लोग बंदी बना लेना। एकादशी का व्रत कर है ना। कौन कौन रखते एकादशी? महान है वो व्यक्ति जो एकादशी का व्रत करते होंगे। कौन कौन करते हैं? हाँ, उठाइए एकादशी। हाँ, आप लोग, ठीक है। आप लोग शुरू भी कर सकते हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते होंगे। इस दिन अन्न कीड़ा के समान रहता है ना। एकादशी के दिन अन्न में जीव जंतु का समान रहता है, उसको भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि मान लो एकादशी का आप व्रत नहीं कर रहे हो तो उस दिन भोजन मत ग्रहण करना, फल फ्रूट खा के रह जाना बस। बीच बीच में आप खा सकते हो, लेकिन भोजन चावल खाना नहीं चाहिए जो एकादशी के व्रत नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि करें तो वो और ज्यादा पुण्य की बात है। एकादशी का व्रत इतना महान है, एकादशी के दिन जो पुण्य एक व्रत करता है तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी का महत्व है। तो एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा, है ना। तो एकादशी का व्रत किसने किया? नंद बाबा ने। तो वो जब नहाने गए तो वरुण देवों ने उनको पकड़ लिया, मतलब उनके दूतों ने। तब भगवान ने ढूंढा कि मेरे पिताजी कहाँ गए, ध्यान लगाया तो आज वरुण देव में मतलब अंदर गए। भगवान कृष्ण को आते हुए देखकर वरुण देव महाराज ने प्रणाम किया, कहे कि महाराज कृष्ण जी आपका आगमन कारण क्या है? कहे कि मेरा पिताजी यहीं पर आए हुए हैं। दूतों को बुलाए, कहे कि दूतों तुम लोग इनके पिताजी की क्यों लाए? कहे कि ये सायंकाल के समय स्नान कर रहे थे इसलिए इनको हमने बंदी बनाया महाराज। तो आज कहे कि सायंकाल के समय वरुण में स्नान मत करना, है ना। ऐसे उन्होंने संदेश दिया और वरुण देव महाराज से अपने पिताजी को छुड़ाकर ले गए। उसके पश्चात उन्होंने चीरहरण की, यहाँ पर भी भगवान ने संदेश दिया चीरहरण के माध्यम से। वरुण का ही अवतार है, वरुण बसे हुए हैं जल में। कोई भी जल हो इसमें मन मूत्र त्यागना नहीं चाहिए और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वरुण स्वयं निर्वस्त्र होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण सखियां जितनी भी गोपियां थी सब नहा रही थी, तो उस समय वो निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। उनके जितने भी कपड़े थे सब बाहर रखा हुआ था। सब कपड़ों को देखकर भगवान को वस्त्रों को हरण कर लिया और हरण करके पेड़ में चढ़ गए, चुपचाप बैठे थे। जब गोपियों को बहुत समय हो गया नहाते और एक गोपी जब बाहर निकल रही थी वस्त्र को पहनने के लिए, तो वो देखी कि हमारा जो वस्त्र है यहाँ पर नहीं है। तो एक गोपी ने बोला, लगता है कि वो छलिया का काम हो सकता है। अरे वो छलिया तो दूध दही का चोरी करता था, माखन मिश्री का चोरी करता था, अब कब से भैया वो कपड़ा चुराना चालू कर दिया, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे अनुमान लगा रहे हैं। यदि गांव में कोई एक चोर हो जो रोज चोरी का काम करता होगा और यदि दूसरा भी चोर अगर चुरा ले जिसको हम जानते रहेंगे कि ये चोर चोरी करता है, तो उसका ही नाम होगा कि नहीं होगा, है ना। एक गांव में कोई चोर रहेगा उसी का नाम ज्यादा आएगा कि ये ज्यादा चुराता है, यही होगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जी माखन मिश्री चुराते थे, साथ ही साथ सबके चित्त को भी चुराते थे भगवान। चित्त मतलब उनके मन को आकर्षित कर लेते थे।
तो भगवान कृष्ण के नाम लिए। तब भगवान ने बंसी बजाना चालू कर दिया और जैसे ही बंसी बजाया तो देखा कि एक कदम के वृक्ष में मधुवन में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। अरे देखा, हमने कहा था ना कि यही वो ग्वाला है, कृष्ण है जिसने हमारे कपड़े को चुराया है। गोपियों ने कहा, लाला लाला हमारे कपड़े को वापस कर दो, हम गोपियां जल्दी से यहाँ से जाना चाहते हैं। कहे कि गोपियों, तुम लोग वरुण देव में निर्वस्त्र होकर नहा रहे हो, है ना, तुम लोग कान पकड़ो और बोलो कि आज के बाद हम लोग वरुण में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाएंगे, तब मैं आपके वस्त्रों को दूंगा। तब भगवान की बातों को सुनकर उन्होंने कान पकड़ा, वचन दिया, तब उनके कपड़ों को वापस किया और भगवान वहां से चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कंस महाराज जितना भी क्या भेजे, अकासुर भेजे, बकासुर भेजे, वत्सासुर भेजे, दिनावर्त भेजे, है ना, नाग के रूप में आए, गौ के रूप में आए, बैल के रूप में आए, कंस महाराज ने पुतना के रूप में भेजा, श्रीधर ब्राह्मण को भेजा, उसके बाद भी भगवान कृष्ण को नहीं मार पाए। अब अंतिम में कौन पहुंचे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान क्या समाचार है? कंस महाराज ने कहा, स्वागत किया। तो आप चिंतित क्यों हैं महाराज? कंस ने कहा कि चिंतित इसलिए हूँ कि जितना भी मैंने उपाय किया उस मेरे 8वें संतान को, काल को मारने का, वो उपाय फेल हो गया महाराज, इसलिए चिंतित हूँ। तो एक काम करो आप, अब मैं आपको मूल मंत्र देता हूँ, है ना। नारद का काम करते, भड़का देते, आगे सुलझा देते, ओकर बाद ले तर के काम करते, तरक देते, ओकर बाद आगे अच्छा जल लेते, तब फेरों में पहुंच जाते, है ना। कौन है? नारद जी महाराज, इसने काम करेंगे और लड़ाई हलो करवाते, अछूत हलो करवाते। और ये मन ले और श्राप है ना, जब तक भी ये मन लीस नहीं, दक्ष के ब्रह्मा की कि बेटा दक्ष जा तो पुत्र मन लगा का करे बर सृष्टि बढ़ाएगा, संतान को उत्पत्ति करे बर भेज देगी। तो दक्ष महाराज अपन 10,000 पुत्र भेजे दी, जाओ सृष्टि करो, लड़का उत्पन्न करो। ठीक है, तो नारद महाराज आके बोला का कथे कि तुम लड़का उत्पन्न करे का करूं? तुम भगवान के भजन करो, संन्यास आश्रम में रहो, बच्चे उत्पन्न करने से कुछ नहीं होता। जब ऐसे बोले तो नारद जी महाराज के उपदेश को सुनकर 10,000 पुत्र लोग विरक्त हो गए और विरक्त होकर वो चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तो इस तरह अब नारद जी महाराज के पास फिर से भेजे। दक्ष महाराज ने 10,000 पुत्र लोग कहाँ गए चले? नारद जी ने उनको विरक्त बना दिया। फिर 10,000 पुत्र भेजा, उनको भी विरक्त बना दिया। अब दक्ष महाराज आए, बोले कि अरे नारद, तूने बार बार मेरे पुत्रों को विरक्त बनाया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह 2 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सकोगे। ऐसे श्राप दिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज, आप तो मुझे श्राप दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके संतति को बढ़ाने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि 60 कन्या आपको उत्पत्ति होगी, 60 कन्या। और उसी दिन से नारद जी महाराज ब्रह्मा लोक से विष्णु लोक, विष्णु लोक से शिव लोक से और कहीं लोग उधर घूमते थे। उनको एक बीना मिला हुआ है, किसको? नारद जी महाराज को। उसी बीना के तार को छेड़ते रहते हैं। उसी प्रकार हम सब मानवों को भी बीना मिला है। कौन सा बीना? शरीर रूपी बीना। ये शरीर क्या है? बीना है। इस शरीर को आप छेड़ोगे भक्ति रूपी भक्ति से, तो उससे क्या निकलता है? राम का नाम निकलता है, कृष्ण का नाम निकलता है। तो भक्ति रूपी बीना को आप, ये मिला है शरीर, तो उसको छेड़ना पड़ता है। और जब आप छेड़ोगे तो उससे भगवान का नाम रूपी बीना से धुन निकलता है, तो उसको छेड़ना पड़ता है। तो आज नारद जी महाराज किसके पास पहुंचे? कंस के पास। कहे कि एक उपाय बताऊंगा आपको। कौन सा उपाय? आप एक काम करो, आप एक धनुष नाम का यज्ञ रखो, धनुष यज्ञ। और उस धनुष यज्ञ में
कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देकर बुला लो, है ना। कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर बुला लो, आपको उनको मारने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, है ना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। अरे महाराज, आपने तो बहुत अच्छा बात बता दिया। ऐसे करके कंस महाराज प्रसन्न हो गए और कंस महाराज ने अति शीघ्र ही अक्रूर जी महाराज अपने चाचा को बुलाया और बुला करके बोले कि महाराज, मैं ये कार्यभार आपको सौंपता हूँ, मेरे रथ को पकड़ लो और रथ में ये चिट्ठी पत्री ले लो, निमंत्रण कार्ड ले लो और जा करके आप वसुदेव जी के यहाँ जाकर, नंद बाबा जी के यहाँ जाकर निमंत्रण दे दो। मेरे धनुष यज्ञ में दोनों दाऊ और कृष्ण को बुलवा लो। तो जो अक्रूर जी महाराज थे, ये भी बहुत समय से लालसा किया था। देखो भगवान कैसे मौका देते हैं, भक्तों को कैसे मौका देते हैं लाइन से। अक्रूर जी महाराज क्या इच्छा किया था कि काश मुझे भगवान नारायण जी का दर्शन होता, ये इच्छा किए थे। ये बात भगवान को मालूम था, इसलिए उसी को चुना गया। अक्रूर जी महाराज दर्शन की लालसा थी उनको, वो तुरंत ही आगे बढ़े और दर्शन की लालसा में आज उन्होंने सोचा कि आज मेरा जो मनोकामना है भगवान पूर्ण जरूर करेंगे। दर्शन की लालसा लेकर रथ पर आरूढ़ होकर वो चले गए और सबसे पहले मथुरा में पहुंचे, मतलब वृंदावन धाम पहुंचे। और वृंदावन धाम पहुंच करके आज नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और स्वागत करके कहे कि महाराज आपका आना कैसे हुआ। सब सकुशल मंगल है महाराज जी। एक बात है, कंस महाराज ने, राजा जी ने एक धनुष नाम का यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को भी निमंत्रण मिला है। तो आपके दोनों पुत्रों को मैं लेने के लिए आया हूँ। आज माता यशोदा बोली कि मैं अपने पुत्रों को भेज नहीं सकती कहीं भी, मेरे पुत्र के बिना मेरा जीवन अधूरा है। साथ ही साथ ये नर नारी गोपी, इनके जो गाय है ना, इनका एक गाय था नतनी नाम की गाय, जो भगवान कृष्ण को जब तक नहीं देखती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। ऐसा गाय का भी अद्भुत प्रेम है भगवान के ऊपर। तो ये लोग कैसे जिएंगे, ये बात मन में विचार करके माता ने उनसे आनाकानी करने लगे। लेकिन कृष्ण और दाऊ जी ने कहा कि माता आप चिंता मत करिए, हम उस धनुष यज्ञ को पूर्ण करके आपके पास वापस जल्दी से आ जाएंगे। तो ये बात से उन्होंने उनको समझाया और समझा करके बहुत मनाने पर माता मानी, लेकिन उनका हृदय पिघल गया। बोल रही है मन ही मन कि मैं काश मेरे दोनों पुत्रों को यही रोक लेती। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि मैं जैसे ही धनुष यज्ञ होगा मैं तुरंत आपके पास वापस लौट के आऊंगा। भगवान कृष्ण और दाऊ के जाने का जब पता चला पूरे ब्रजवासियों को, तो ब्रजवासी वहीं इकट्ठा हो गए। माता राधा आ गई, जितने ब्रजवासी गोपी गोप ग्वाल सभी आ गए। सीता मातन सुखा मन सुखा आ गए और आकर उनके रथ को पकड़ लिए कि हम आपको जाने नहीं देंगे। जब ये बात को देखा, दृश्य को देखा, उस मोह को कैसे छुड़वाए भगवान। प्रेम रूपी मोह जो बना हुआ है गोपियों का कृष्ण के प्रति, उस मोह को कैसे छुड़वाए। उनको कैसे भी करके समझाया कि आप चिंता मत करिए, मैं अति शीघ्र ही वापस आऊंगा। तब वो आगे बढ़े तो बीच में उनको भोजन मतलब कुछ खाने के लिए बना करके माता ने दे दिया था कि बीच में जब भूख लगे तो आप लोग इसमें खा लेना। और माता से आशीर्वाद दिया, पिता से आशीर्वाद लिए और गोप वालों को अपना प्रेम देकर, स्नेह देकर के वो निकल पड़े। जब निकले तो बीच मार्ग, आधा मार्ग में जब पहुंचे तो एक सरोवर था, है ना। जाते जाते रात्रि हुआ, प्रातःकाल हुआ तो कहे कि अभी हमें स्नान करना चाहिए, थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जी स्नान किए, उसके पश्चात दाऊ जी स्नान किए, उसके पश्चात अक्रूर जी को बोला कि अब आप स्नान करिए। तो जैसे ही स्नान किए और भगवान का ध्यान करके निकल ही रहे थे कि सामने क्या देखा, शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में महाराज अक्रूर जी को दर्शन दे दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अक्रूर जी महाराज दर्शन प्राप्त किए कि जो जीवन से मैंने लालसा किया था कि मुझे आपका एक बार दर्शन हो, उस दर्शन को आपने मेरा पूर्ण किया है भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आज उस दर्शन को पूर्ण करवाया, लालसा पूर्ण की, इसलिए हमें रोज भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान आप हमें दर्शन दें और साथ ही साथ में भक्ति प्रदान करें।
अब अति शीघ्र ही अक्रूर जी का रथ वहां पहुंच गए, कहां? मथुरा में प्रवेश किया। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए तो क्या देखा कि मथुरा में उसके रथ के सामने से एक और रथ आ रहा है, उद्दंड होते हुए, मतलब लहराते हुए। और लहराते हुए जब रथ आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रथ आकर हमारे रथ को ठोकर मारेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज अक्रूर जी अपने रथ को उसके रथ के सामने खड़ा कर दो। और जैसे उनके रथ के सामने रोक दिया रथ को, तो उसके कंस के रथ वाले ने कहा, अरे मूर्खों, तुम लोगों को पता नहीं किसका मार्ग रोकते हो? अच्छा, किसका मार्ग है? ये कंस के पहरेदार का मार्ग है। मैं कंस का दूत हूँ, मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते कंस महाराज, है ना। किसी का जो परिवार रहते हैं ना, विधायक का परिवार हो या मुख्यमंत्री का परिवार, है ना, पैसे ऐसे नहीं जाना इसका, मुख्यमंत्री का आदमी होते भाई, वीआईपी, विशेष इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, वीआईपी मतलब फुल फॉर्म। तो बोले कि मैं उसका आदमी हूँ, नहीं जानते क्या? अपने रथ को हटा दो, नहीं तो इसी रथ के अंदर तुम तीनों को रौंद दूंगा। इस उद्दंडता को देख करके भगवान ने उसके मुंह को पकड़ा, बाल को, और बाल को पकड़कर रथ के नीचे पटक दिए। उसका जीवन वहीं पर समाप्त हो गया। भगवान अब उसके पश्चात इधर से धोबी जा रहा था। कंस महाराज के जितने भी कपड़ा वस्त्र था उसको वो धोता था, प्रेस करके वो देने का काम करता था। तो कृष्ण जी, दाऊ जी ने कहा कि रुको रुको, इधर आओ। क्या है? क्या आप हमें 2 वस्त्र दे सकते हैं पहनने के लिए? कहे कि रे मूर्खों, वहां जहां का राजा गलत हो वहां का प्रजा भी उद्दंड हो जाता है। तो वहां क्या बोले, अरे मूर्खों, तुम लोग को पता नहीं क्या कि ये किसका कपड़ा है? अच्छा, किसका कपड़ा है? ये कंस महाराज का कपड़ा है, ये राजा महाराजा पहनते हैं, तुम लोग जैसे भिखारी लोग नहीं पहनते। अच्छा, तुम भिखारी बोल दो? अरे मूर्ख, पहले समय को याद कर, जब तू, मैं राम के अवतार में था और तू, है ना, धोबी के अवतार में था, और तूने क्या कहा था कि जिस सीता को हरण किया उसको राम ने रखा हुआ है। अगर मैं होता तो मैं उस सीता को छोड़ देता, ऐसे कह करके तूने आरोप लगाया था। लेकिन भगवान कौन से अवतार में आए थे? मर्यादा के अवतार में। तो क्यों उन्होंने सीता को त्याग किया? अग्नि परीक्षा क्यों दिया? क्योंकि वो राजा है। राजा प्रजा के अनुसार काम करता है, अपने अनुसार काम नहीं करता। राजा अनुशासन में रहता है, वो राजा कहलाता है। राजा प्रजा के अनुरूप काम करे, उनकी भलाई का काम करे, वो है राजा। ना कि अब देखो, यदि राजा अपने काम करता, प्रजा का बात नहीं मानता, तो मर्यादा का नाम कैसे होता? बताइए आप लोग, भगवान राम का तो मर्यादा के अनुरूप वो चले। इसलिए किसी में सामर्थ्य नहीं है कि माता सीता को स्पर्श कर दे, है ना, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि सीता को स्पर्श कर दे। तो रावण जिस सीता को ले गया तो वो तो परछाई था, लेकिन असली सीता को उन्होंने अग्नि जब परीक्षा दिया, उस अग्नि परीक्षा के द्वारा ऊपर लाया था। बोलो सीता मैया की जय। तूने उस समय गलती किया था, उसका गलती आज तू फिर से जन्म लेकर आया है, उसे भुगतना पड़ेगा। अगर भगवान ने अपने मुष्टिका से उसके सिर पर प्रहार किया, उसका सिर फट गया और उसका जीवन वही समाप्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे जब बढ़े तो भगवान जा रहे थे तो कंस महाराज ने कह दिया था, रचना रच दिया अपने काल को मारने का। देखो, हम कितना भी रचना रचे, कितना भी कोई काम कर ले, कितना भी गोली जड़ी बूटी खा ले, मृत्यु से बच नहीं सकते, है ना। कंस क्या कर रहा है? मृत्यु से बचने का उपाय कर रहा है। क्या कह किया है? जैसे ही कृष्ण आएगा, दाऊ आएगा, तो मेरा जो मदमस्त हाथी है उसको शराब पिलाकर उसकी तरफ छोड़ देना, ताकि वो मदमस्त हाथी उसको उछल डालेगा। इसको रचा। और उधर रंगभूमि में 2 चाणूर और मुष्टिक है, उनको बताया कि जैसे ही वो ग्वाला आएगा, है ना, गौ चारण करने वाला आएगा, उन दोनों को चाणूर मुष्टिक तुम लोग भुजा को पकड़ना और रंग महल में पटक देना। तो कितना भी आप प्रयत्न करो भैया, कितना भी जड़ी बूटी, कितना भी कुछ कर लो, मृत्यु आएगा मतलब आएगा। देखिए एक बात, जन्म विवाह मरण लगी सोई, जहां लिखा तहां का सोई, मृत्यु जन्म जहां लिखा वहां होता है। तो एक बार शिव जी
कि इससे मिलने के लिए यमराज जी आए, है ना। तो यमराज जी जा रहे थे तो विष्णु जी पहले से मिलने के लिए आए हुए थे, तो उनका गरुड़ बाहर में खड़ा हुआ था और वहीं पर एक तोता बैठा था, कौवा। अब कौवा बैठा था तो जैसे ही यमराज अंदर प्रवेश कर रहा था उसी समय उनकी दृष्टि कौवा के ऊपर पड़ गया और ऐसे घूर करके देखा, घूर करके देखकर अंदर गए। तो गरुड़ जी ने सोचा कि लगता है कि यमराज का दृष्टि कौवा के ऊपर पड़ गया है, तो आज इसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस कौवे को यमराज की नजर से दूर कहीं पर छोड़ देता हूँ ताकि इसकी मृत्यु मत हो। ऐसे सोच कर उन्होंने उस कौवा को दूर ले गया। कहाँ? एक पेड़ पर, है ना, बहुत दूर पेड़ पर छोड़कर आ गया, क्योंकि गरुड़ जी महाराज का वेग बहुत है। तुरंत छोड़कर वापस आया कौवा को। अब जैसे ही कौवा को छोड़कर आया तो यमराज जी अब दर्शन किए शिव जी का और वापस आए तो ढूंढने लगे, ऐसे इधर उधर देखने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज क्या देख रहे हो आप? अरे जिस कौवा को देख रहे हो ना, उस कौवा को मैंने तो पहले से ही पहुंचा दिया है दूसरे पेड़ में, तो वही तो देख रहा हूं मैं कि इसकी मृत्यु तो उस पेड़ में लिखा है ना, इसकी मृत्यु पेड़ में लिखा है, तो अभी तक पहुंचा है कि नहीं उस पेड़ में, ये मैं देख रहा हूँ। अब समझे कि नहीं बात आप कथा को? इसका मृत्यु इतने बजकर इतने समय में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर मैं गया तो बैठा था, तो ये कितने समय पहुंचे गए मैं देख कर सोच कर गया था, और तुमने बहुत अच्छा काम किया भैया जो उस पेड़ पर उसको पहुंचा दिया, क्योंकि उसका मृत्यु तो उसी पेड़ पर सांप के काटने से लिखा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है होना है वो वहीं पर जाकर मर जाता है। कहीं दूसरे गांव में कोई गया है, अपहरण कर मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, या कोई और किसी उद्देश्य से मर गया, कैसे जान लेगा? कौन जानी वो हपट के मर गए। और मैं बोले थे बोला उनकी मत जाके गरीब की, लेकिन वो हपट की कुआं गिर गए, तो अगर बहाना है वो बहाना छोड़ देते भगवान, कुछ न कुछ तबीयत ऊपर आ जाते या कुछ न कुछ अलहन हो गए, आदमी मृत्यु हो जाए। तो इसी कारण हमें भगवान की शरण को पकड़े रहना चाहिए ताकि मृत्यु के लिए हर समय तैयार रहो। कभी भी यदि मृत्यु भी आ जाता है तो हम तैयार भगवान के नाम के आश्रय लेकर रहें, तो भगवान हमारी मुक्ति कर देते हैं। कितना ही पापी व्यक्ति क्यों न रहे, मृत्यु के समय में यदि नारायण का स्मरण कर ले तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार अजामिल ब्राह्मण का स्वर्ग प्राप्त हुआ। आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि एक टेढ़ी मेढ़ी उनका मतलब जो शरीर था, उनके हाथों में चंदन था, वो उसका नाम है कुब्जा। कुब्जा मैया जा रही थी कंस महाराज को चंदन लगाने के लिए, तो कहे कि महाराज अक्रूर जी ये कौन है, इनका शरीर कुरूप कैसे है? कहे कि ये जो है कुब्जा मैया है, ये रोज उनको चंदन लगाती है कंस महाराज। तो भगवान कृष्ण ने एक हाथ को पकड़ा और एक पैर को उनके कमर पे रखा और जोर से खींचा। जैसे ही जोर से खींचे तो वो सीधा हो गई और नव युवती बन गई। भक्त अवसर भगवान ने की है, नव युवती बनी और नव युवती बनते ही वो सुंदर स्त्री परित होकर के जिस चंदन को वो कंस को लगाने जा रही थी, उस चंदन को भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया। और अति शीघ्र ही जब आगे बढ़े तो अब उस हाथी को छोड़ दिए कि वो ग्वाला आ गया, हाथी को छोड़ दो। और हाथी को छोड़े तो हाथी दौड़ते हुए भगवान कृष्ण और दाऊद जी के ऊपर आक्रमण किया। उसी समय भगवान ने दृष्टि को खोला और जैसी दृष्टि उनसे मिला तो वो शांत हो गया, हाथी शांत हो गया। और भगवान ने उसके दांतों को तोड़ दिया और दांतों को तोड़ करके अब क्या कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अरे मैं कंस मामा से मेरे बार पहली बार आवा था, लेकिन कंस मामा से बार में कुछ उपहार नहीं आला। काको अगर जाते ना तो कुछ घर के जाना चाहिए, केला फल या नारियल या और बिस्कुट लधल में, लेकिन जाओ तो घर में, बहनी घर में जाना है, मित्र घर में जाना है, अपन परिवार घर में जाना है, भागवत भक्ति यहाँ जाना है, कुछ न कुछ घर के उपहार के रूप में जाना चाहिए, भेंट के घर के, है ना। तो कई जन क्या करके उपहार लेना है, कोई केला लेवा दे दो केला, तो केला मांगते 60 वाला है और 50 वाला है, 50 वाला देना कहते है ना, 50 वाला दे का बार चढ़ाए बढ़ता है, अब अपन खाए पर हुई तब तक अब चढ़ाए बढ़े तो आदमी सब खाएगा और चढ़ के में माढ़े कोई नहीं,
है, ये तो बहाना है आपको दान देने का या भगवान में चढ़ाने का। ऐसे दिन में तो हम सोचते नहीं है, खाने के लिए भी नहीं लेते, कभी कुछ बहाने से लेते हैं भले। तो यही तो बहाना है, भगवान को आज भोग लगाना है, भाई खीर बनाओ, तो भगवान तो खा तो नहीं, हमें मन खाता होगा खीर पूरी का, वही बहाना है। तो भगवान हमें भोजन देते हैं, भगवान भोजन नहीं देते ऐसा नहीं है, बस विश्वास और सब्र रखना पड़ता है। तो आज कृष्ण जी ने कहा कि मेरे मामा को भेंट देने के लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ, तो ये दांत को पकड़ लिया और दांत को पकड़ करके रंग महल में पहुंचे। तो वहां पर रंग महल में चाणूर और मुष्टिक ने के ऊपर टूट पड़े, और जैसे ही चाणूर मुष्टिक टूट पड़े वैसे ही एक गांव ने कहा कि कृष्ण संभालो मुष्टिक को, मैं चाणूर को संभालता हूँ। मल युद्ध हुआ, बहुत ही मुसल्ले और मतवाले थे, उनसे मल युद्ध जब हुआ उनको कई पटकनी दी, और कई पटकन देकर अंतिम में उसके गर्दन को मरोड़ दिए, और वही उसकी जीवन समाप्त हो गई। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। अब चाणूर मुष्टिक भी खत्म हो गया। अब उसका जो महल था वो बहुत ऊंचा था, और चारों तरफ जितने भी दर्शक दीर्घा था उसका था, जैसे स्टेडियम बनता वैसे ही, और सबसे ऊपर में कंस बैठता था। तो कंस महाराज भागने लगे, और भागने लगे तो उसी समय वहीं से कूद कर भगवान कंस के पास पहुंच गए और कहे, कैसे मामा अब्बड़ खिलौना भेजे हंसते हम, और खिलौना में तोड़ दे रहे थे। खिलौना कहाँ थे, जनता किनावर्ग, अकासुर, वत्सासुर, बकासुर, पूतना, जब तक खिलौना भेजे जी सब भांचा खिलवाए बार वो सब ला भगवान तोड़ गई, वो जीवन लीला समाप्त कर दी। अब बता मामा का हाल चाल है, तब भागते हो सब बढ़िया भांचा, यही में रूप में थोड़ा आवाज हो है ना, यही में रूप आवाज हुई, भाग गए थे, भाग के और रंग महल में मतलब कक्ष में पहुंच गए, और पहुंच के वहां अपन माया चालू कर दी। कभी इधर गायब हो जाते, कभी रंग महल में दिखते, कभी ऊपर दिखते, कभी नीचे दिखते। भगवान ने अपने शंख को बजाया, और शंख बजाते उसका सारा माया समाप्त हो गया, और सारे माया समाप्त करके भगवान ने उसको उसकी छाती में वार किया कंस के, और छाती में वार करके उनकी जीवन भी समाप्त कर दी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार महाराज कंस का अंत हुआ। ये यथा माम प्रपद्यते तास्थैव भजाम्यहम्। कहे भगवान कहते हैं कि जीव जिस जिस भाव से कृष्ण का स्मरण करते हैं उसी भाव से मैं उससे मिलता हूँ। इसलिए महाराज जीवन में सबको भूल जाना, भोजन को भूल जाना, संसार को भूल जाना, लेकिन भगवान के नाम को स्मरण करना मत भूलना। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तू चाहे महाराज जिस भाव से भज, किंतु मुझे भूल मत, मुझे भजता रहे, तभी तुम्हारा उसमें कल्याण होगा। आज कंस महाराज है ना, देखिए कंस महाराज जो है उनके पिता का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र कंस था, न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजब, राष्ट्रपाल, युद्ध, मुष्टि, समुदृष्टि, है ना, और 5 बहन थे, कंसा, कंसवती, संतंतु, राष्ट्रपाली और कंका। ये 5 बहन और 9 भाई। कंस महाराज जब अत्याचार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने पिताजी को भी वहां बंदी बना लिया था। कहां पर? जेल में। तो भगवान कृष्ण ने उनको भी छुड़ाया। कंस जब गए ना कंस की मृत्यु करने, मारे कंस को, तो उग्रसेन उसके पिताजी को भी छुड़ाया, और छुड़ा करके उनके राज्य शासन को दे दिए कि महाराज आप इस राज्य शासन को संभालो। और उसके बाद वो गुरुकुल चल दिए। कहाँ? सांदीपन मुनि आश्रम। सांदीपन मुनि आश्रम कहाँ है? उज्जैन में। कौन कौन गए सांदीपन मुनि आश्रम? चलिए हाथ उठाइए। हाँ एक, और इधर नहीं गया होता बोलो उठा दो, बोलो प्रोफेसर भगवान की जय, है ना। यही तो आश्रम है, गुरुकुल ये सब है। अगर भगवान लेकिन बैठेगा पर राज सिंहासन में, है ना, प्रजा मानव सब पूरा कथा सुना था, ये सब है। तो यहाँ पर एक चीज है, सांदीपन मुनि आश्रम में जाओगे तो गुरु माता का नाम है सुश्रुषा। संदीपन गुरु का नाम है और सुश्रुषा माता का नाम है, गुरु माता का। तो यहाँ पर एक मंदिर है, शिव का मंदिर। सब जगह हम शिवालय देखते हैं, शिव और नंदी देखते हैं कि नहीं? तो सब जगह तो नंदी बैठा हुआ है, लेकिन वहां जो नंदी है वो खड़ा हुआ है। आप लोग जब भी जाओगे तो देखना वहां का नंदी खड़ा हुआ है। वहां के लोग कहते हैं कि जब जो 2 बड़े लोग आपस में मिले
तो छोटे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। आसन में बैठे हैं, मान लो कोई बड़े आ गए, अरे रे आओ महाराज बैठो, वही नदी सत्कार है ना। धन और काम नहीं आए, होगा संस्कार और आचरण काम है, उसके में आदमी का इज्जत हो जाती है। जैसे कि हमारे यादव घर में सब का व्यवस्था देगी, कौन पानी परसा थे, कौन आवत देकर आगमन ला स्वागत कर, कौन भंडारा देखा थे, है ना, और कौन सबके अतिथि सत्कार स्वागत करा थे। तो जे आदमी अगर कथा भी नहीं सुना थे और अगर भागवत में एक गिलास पानी भी पिला दी, है ना, अतिथि बैठा दी, यदि भोजन भी करवा दी बोल के, तो जब भागवत में पुण्य मिलेगा डबल पुण्य मिलेगी। ये बात ताली बजाइए सब कार्यकर्ता के लिए। पहला, और जैसे कि शिव मंदिर है, चाहे कोई कृष्ण मंदिर है, आप पूजा मत करो मान लो, और आप मंदिर बस को साफ करके दिखा दो। पूजा करने का आपको फल नहीं मिले तो कहना, जितना भी मंदिर है आज के समय में देखता हूँ कि शिव के मंदिर ज्यादा साफ हो रहा है। बोल भगवान की जय। क्या हो रहा है? शिव के मंदिर को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हरि और हर, है ना। तो आप लोग ये बात याद रखना कि हरि और हर एक है, लेकिन जहाँ पर भी मंदिर हो, आप लोग अब अपना बिगड़ा हुआ जीवन सब चमकाना चाहते हैं किस्मत, तो आप जो भी मंदिर दिखाई दे आपके आसपास हो, उस मंदिर को आप साफ करो, स्वच्छ बनाओ। और एक मंदिर तो हमारा ये भी है, शरीर, मानव शरीर भी एक मंदिर है जिसमें भगवान वास किए हुए हैं, लेकिन हम इस मंदिर को कब चमकाएंगे बताइए? मंदिर में कई पाप, कई अधर्म, कई बुराई भरा हुआ है, विषय वासना रूपी को जब हम इस मंदिर से हटाएंगे तब हम भगवान को मिलने के योग्य बनते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताएं? जब दो बड़े लोग मिलने के लिए आए, कौन कौन? भगवान भोलेनाथ से कृष्ण जी मिलने गए, सांदीपन मुनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो मिलने के लिए जैसे गए शिव जी से, तो नंदी महाराज उसके स्वागत में खड़े हो गए। उसी दिन से वहां पर नंदी खड़ा हुआ। अब वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनसे उनका मित्रता हुआ सुदामा महाराज जी के साथ। सुदामा महाराज जी के साथ रोज शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करके एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ घूमते थे। गुरु माता जो आदेश दे, गुरु देव जो आदेश दे, उनका पालन करते थे। तो जो छोटे लोग हैं ना, उन लोगों को अपने से बड़ों का आदर सत्कार और उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके हमें भी बड़ा बनना है, हम भी बड़े बनेंगे, हमारे संतान आएंगे, संतान भी हमारे आज्ञा का पालन करेंगे। यदि आप आज्ञा का पालन अभी नहीं करोगे, कल आप बड़े बनोगे, उस दिन आप एक्सेप्ट करोगे कि मेरा संतान मेरा आज्ञा का पालन नहीं करे, महाराज कहा होगे देखो पंचांग वो इसने कहा था, तो ये सब पहले नहीं करे है तो लेकर काम मानिए। अभी ये शिक्षा और मिला था, मतलब भागवत महापुराण शिक्षा है। ये शिक्षा जो मिल रहा है सत्संग करने का, तो बालक लोगों, आज नौजवान लोगों की कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ बहुत नौजवान दिखता, नौजवान मतलब ताली बजा। चलो नौजवान बहुत कैसे मोर समय नहीं हो महाराज, और दाई दादा भेज देते जाना वो तो यहाँ सत्संग लड़का मतलब प्रेरणा देकर, जब तक नौजवान है लड़का है, जब समय मिला तब भागवत की कथा सुने करो। ऐसे नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति बना या उम्र दराज बना भागवत कथा सुने, ऐसे बात नहीं है। नौजवान हम सुनते ना तो ग्रहण करते हो, जीवन में उतारते अपना जीवन भविष्य हम जिएगा। काबर मिल गया तब कहा था, और नहीं मिली इसके बातें अलग है। जे सुन के जा रही बताइए अपन परिवार में ऐसे ऐसे करे करो की, अब बताए करो परिवार है, यदि सुन के जा तो घर में तो लागू करे करो। कथा सुने एक कान से और एक कान से गायब हो गया, तो सत्संग करे के काम फायदा होता है। तो यहाँ पर दोनों मित्र एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे। और वहाँ एक बावली भी बना हुआ है बड़ा, शिव मंदिर के जस्ट बगल में जो आश्रम है वहाँ बहुत बड़ा बावली है ना। तो बावली में ही भगवान पट्टी धोते थे, पढ़ते थे तो क्या धोते थे? पट्टी पहले धोए। अभी समय तुम कामा पूछता पट्टी ला कामा पूछ है ना, पानी को पूछता हूँ, धूप को पूछता हूँ। बोलो भगवान की जय। किसमें पहुंचते थे? हम भी उसी में पहुंचे हैं, इसलिए बताते हैं आपको। तो भगवान उस बावली में
पट्टी को धोते थे, तो बावली में नहाते थे, तो बावली अभी भी है, सब कुछ अभी भी वहाँ पर उस मंदिर में ना चंपारण धाम का पूरा फोटो लगा हुआ है। चंपारण धाम में क्या क्या है वो सब लगा हुआ है। मैं भगवान की कृपा से मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उज्जैन में महाकाल का भी मैंने दर्शन किया, भगवान ने मुझे उपयोगी समझा, और शांतिवन मुनि आश्रम का भी दर्शन किया। तो इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान ने सबको प्रेम दिया। वापस आए तो इधर एक दिन की बात है, 50 वर्ष आने पर यहाँ पर सुखदेव महाराज ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, जरासंध से युद्ध हुआ, 17 बार भगवान युद्ध में चढ़ाई किया, 17 बार युद्ध किए, और जब 17 बार युद्ध किए तो भगवान उस युद्ध से भागते गए, और जब रण को छोड़ भागने लगे, इस कारण भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ महाराज की जय। महाराज जगदाचार्य बोले ना कि जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे इनका नाम भरा जाएगा, है ना। बांसुरी बजाने वाला बंसी वाला बोल दिए, गौ चराने वाला बोल दिए, हाँ बजाइए। तो अब जरासंध महाराज 50 वर्ष आने पर क्या बोला जाता है, जरा मतलब बुढ़ापा को जरा बोला जाता है, तो इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा। अब देखिए, जैसे ही कंस को मारे तो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिता के पास आ गए, रोने लगी कि पिताजी हमारे स्वामी का अंतकाल हो गया। तो किसने अंतकाल किया, कहे कि उस ग्वाले ने, कृष्ण जी ने हमारे पति का उद्धार किया है, मृत्यु प्रदान की है। कहे कि वो ग्वाला जो बार बार रण को छोड़कर भागता है, वो ग्वाला आज उसको मैं नहीं छोड़ूंगा कहकर नारद जी के भड़काने पर काल्यवन और जरासंध एक में मिल गया, और एक में मिल करके आज युद्ध के लिए चुनौती दी भगवान को। भगवान ने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, बाणों की वर्षा होगी, तो मेरे प्रजा लोग क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान ने द्वारका महल बना दिया। द्वारका महल समुद्र के अंदर, द्वारका उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उनके अंदर में इतना द्वार था, जगह जगह हर जगह द्वार, इसलिए उन महल का द्वार द्वारका पड़ गया। द्वारका महल जो समुद्र में डूबा हुआ है, उसका कोई और न छोड़, उनने सब परिवार को बसा दिए कि तुम लोग यही द्वारका के अंदर रहो, यहाँ पर बहुत युद्ध होगा। इसलिए भगवान ने युद्ध प्रारंभ किए, और आज काल्यवन को आगे बढ़ाया कि काल्यवन तुम जाओ जाकर के उनसे युद्ध करो। काल्यवन को भेज दिए, भगवान ने जानबूझकर उनको फिर छोड़कर भाग गए। अब देखो, इसलिए मैं उनको रण छोड़ कर देखो फिर डर करके भाग गया वो कान्हा, वो छलिया। काल्यवन महाराज उनको आज आप छोड़ना मत। जैसे पीछे पीछे भागे तो भगवान कृष्ण जी एक गुफा में घुस गए, और जिस गुफा में घुसे थे तो वहां पर एक पुरुष सो रहा था। उस जो पुरुष सो रहा था, उस पुरुष के ऊपर एक पट्टी बिछा दिया, मतलब भगवान ने जो पीतांबर पट्टा पहना हुआ था, उस पट्टा को ओढ़ा दिया उसके ऊपर, है ना, पुरुष के ऊपर, और ओढ़ा करके वो उठ गए। काल्यवन महाराज गए और खड़ा होकर ललकारे, अरे कहाँ छलिया, मुझसे बचेगा, और यहाँ पर तू अपने जान को बचाकर सोया हुआ है। ऐसे कर जब लात से मारा उनको तो वो जाग गए, और जैसे वो जाग गए और अपनी आंखों को खोला तो सामने में जो काल्यवन खड़ा था वो जल करके उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब मर गया तो परीक्षित जी ने कहा कि ये क्या लीला है भगवान, ये पुरुष कौन है, और इनकी दृष्टि से ऐसा अग्नि का ज्वाला क्यों निकला, ये अगले जन्म में कौन है। कहे ये है मुचकुंद। मुचकुंद महाराज जब देवताओं के कार्य वो कर करके बहुत दिनों से संभाल कर थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप विश्राम दीजिए, मैं बहुत समय तक आराम करना चाहता हूँ, और जिस दिन आपको कोई जगा देगा उस दिन वो आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात मैंने कहा था, तो आज भगवान को मालूम था, भूत भविष्य वर्तमान नहीं जाने सूर्यदेव जनाई, सबको भगवान को मालूम। तो आज उसी बात को लेकर के मैंने कहा ना कि जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है भगवान वहां उसको पहुंचा देते हैं। इसलिए मृत्यु तो हर लोगों का होना है, इससे अच्छा भगवान का सत्संग करते रहो, अच्छा काम करते रहो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, और दान करते रहो।
तो आज काल यमन महाराज की मृत्यु हो गई। मुचकुंद महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और मुचकुंद महाराज का जीवन भी धन्य हुआ। आइए भगवान की भक्ति करें, उसके पश्चात आइए दर्शन करें। ओ मेरे बाके भी इसके पश्चात अभी कृष्ण और रुक्मिणी को तैयार रखें। कृष्ण और रुक्मिणी विवाह होगा, बहुत ही सुंदर झांकी और मंगलाचार के साथ उनका विवाह भी होगा। आप सभी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और देखिए आप लोग अभी जब नहीं जाएंगे जब तक आरती प्रसाद नहीं होगा, है ना। रोज 2 दिन से जब भी भागवत कहीं भी चालू है, आप जाते हैं तो टाइम बनाकर जाइए और पूजा होगा, आरती होगा, तब प्रसाद लेकर आप जाएंगे, ठीक है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओ मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना करियो सिंगा नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना करियो सिंगा नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरो पीला पटका प्यारा लगे तेरो पीला पटका ओ तेरी तेरी मेरी जान लेकिन आप ला करके तेरी तेरी मेरी जान तू इतना करे ना सीखा नजर तो लग जाएगी तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका तेरे मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरो पीला अटका प्यारा लगे तेरो पीला अटका तेरे घूंघट वाले तेरे घूंघट वाले तू इतना करियो ना सीखा नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे गाँव के बिहारी मेरे गाँव के बिहारी तू इतना करियो ना सीखा नजर तो लग जाएगी 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 विवाह के बिहार लाल की जय। चलिए हमारी बेटी आई है, गाना गाइए आप, चलो गाना गाइए। राम आएंगे तो चलो और श्री कृष्ण भगवान की जय। है ना, ये राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी वाला गाना सीखी है, तो बोलती है तो आज शर्मा गई। ये कुर्सी वाला पीछे क्यों है? नहीं, नीचे रखो, नीचे नहीं आई तो बैठी नहीं जा। अरे
हाथ मोड़ कर तो चलिए हम रुक्मणी विवाह की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनिए, ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सुखदेव जी देख मोचा भर और यहाँ पे स्वागत की कड़ी में बबला यादव अभनपुर विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक, और भीष्मक महाराज के 5 पुत्र हुए और एक कन्या हुई, है ना। 5 पुत्र और एक कन्या। उसके बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। तो ये जो रुक्मणी है, मन ही मन, उन्होंने वर को देखा नहीं है ना। पहले समय में माता पिता जो पुत्र को या पुत्री को बोल देते थे कि मैं इसके साथ तुम्हारा विवाह रच कर आ गया हूँ, तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा, तो वैसे होता था। लेकिन अभी के समय में कैसे होता है, पुत्र और पुत्री अपने मन पसंद विवाह करते हैं, है ना। माता पिता जिसको दिखाए तो उसको देख करके पसंद करते हैं, तब जाकर विवाह होता है। लेकिन पहले समय में माता पिता जिसको बोल दे उसी के साथ में पुत्र और पुत्री का विवाह किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ना तो भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा है ना, ना तो उनसे मिली है, फिर भी माता रुक्मणी उनके कथा को सुनकर, उनके पराक्रम को सुन करके उनको पति के रूप में स्वीकार कर ली है। बोली कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो मेरे द्वारकाधीश कृष्ण से। रुक्मी महाराज के मित्र हैं शिशुपाल महाराज। शिशुपाल महाराज के साथ में उसने एक बात देख लिया कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करवाऊंगा। माता पिता बोले कि बेटा, पुत्री रुक्मणी जो है ये द्वारकाधीश को अपने पति के रूप में मान ली है, तो इनका विवाह शिशुपाल से तुम मत करवाओ। तो आज उद्दंड हो गया। रुक्मी उद्दंड होकर बोले कि अरे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और उस ग्वाले से मेरी बहन का विवाह नहीं दूंगा। यदि विवाह करना है तो शिशुपाल के साथ। ऐसा बोल करके उन्होंने माता पिता का भी उल्लंघन कर दिए और पुत्री को भी उल्लंघन करके आदेश दे दिया कि 3 दिन के अंतर्गत तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और ये भाग न जाए कहीं, या मेरी बात का उल्लंघन न कर दे, इसलिए उन्होंने दूतों को उसके साथ में लगा दिया। और दूतों को साथ में लगा करके वो जहां भी जाती जहां भी आती, दूत उनके साथ साथ जाते थे। अब रुक्मणी मैया को बेचैनी हो गई कि मैं अपने संदेश को भगवान कृष्ण के पास कैसे भेजूं। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनको बुलाया और एक चिट्ठी लिख दिया। और चिट्ठी लिख करके बोले कि इस चिट्ठी को आप जल्दी से भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। तुरंत सुदेव ब्राह्मण उस चिट्ठी को पकड़ा और पकड़ करके सीधे पहुंचे और कृष्ण जी ने उनका आदर सम्मान किया, ब्राह्मण देव का, और सम्मान करके उनको भोजन करवाया और हाल चाल पूछे कि महाराज क्या हाल चाल है। कहे कि महाराज विदर्भ देश के राजा है ना भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी, उन्होंने आपके लिए एक पत्र भेजा, इस पत्र को आप पढ़ लीजिए। तो भगवान कहते 3 पढ़ के सुना दे भैया, है मैं क्या पढ़ते पढ़िए सुना दे, काली कहा दिला। तो दूसरा पत्र दूसरा पढ़ते नहीं, बताओ तो ही नहीं। दूसरा पत्र आए तो दूसरा का देवे मजा नहीं आए। अब हम गोपनीय बात का तो कुछ गोपनीय बात का दूसरा जानते तो अच्छा नहीं लगा। तो फिर भी कहें कि आप पढ़ो, नहीं प्रभु आप पढ़ लेना। तो उस पत्र में बहुत ही सुंदर सुंदर बात लिखा हुआ था। महाराज कृष्ण ने पढ़ा उस पत्र को और क्या लिखा था, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हे महाराज, कपट छल छिद्र मुझे भाता नहीं है, आपको भी भाता नहीं है, इसलिए मैं कपट से नहीं अपने प्रेम भाव से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। मैंने आज तक जीवन में जितना भी पुण्य काम किया है, जितना तुलसी पूजा किया है, जितना उपकार किया है, जितना भी कल्याण का काम किया है, उन सब के पुण्यों को आपको समर्पण करती हूँ। ये बात आप ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं,
जितना भी पाप है उसको भगवान को देने का काम करते हैं, भगवान को पाप लगे दे, मोर दुख ला दूर कर दे। लेकिन रुक्मणी मैया क्या कर रही है, उसको पुण्य दे रही है कि जितना मैंने पुण्य किया है आज तक उस पुण्य को आप ले लो। मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, लेकिन मैं अपने पुण्य को आपको समर्पण करती हूँ। सत्कर्म किया था, तुलसी पूजा, सदाचार, गरीबों को वस्त्र दान, इन सब पुण्य को उन्होंने दिया और कहा कि हे महाराज, आप कृपा करके जल्दी से मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ रचा है, शिशुपाल बारात लेकर आ रहा होगा। मैं माँ भवानी माता पार्वती के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी और उसी मंदिर के पीछे में आप आ जाना और मेरा हरण करके ले जाना। आप प्रतीक्षा मत करवाइएगा, जल्दी से आइएगा। तो ये बात को बोल करके मतलब लिख करके भेजे थे, बात भगवान समझ गए और भगवान जैसे ही रथ में बैठ करके जा रहे थे, अब दाऊ जी महाराज देख रही सो दाऊ जी महाराज कुछ बतावत नहीं ना, अकेला काम निपटारो जावत। तब दाऊ जी महाराज देखते तो कहते कैसे अकेला जावत है, आज दाल में कुछ काला है जैसे रखते है। एक जन ब्राह्मण घरों का संग में आए, कहाँ जात भाई, तो वो रथ धरी और मैं कृष्ण अकेला में नहीं छोड़ा, ऐसे बोल करके वहाँ अगर पीछू की धीरे धीरे देखा क्या करती है। तो आज रुक्मणी मैया कहे कि भैया मैं आज मंदिर जाना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे मंदिर भेज दीजिए। मेरा विवाह हो रहा था है तो कम से कम मैं मंदिर में माता का ध्यान लगाकर आऊंगी। तो ठीक है, जाओ दोनों साथ में रहना और साथ में रहकर तुम मंदिर ले जाओ। तो आज मंदिर चले गए। दुर्भगाया न मेधाता नानुकुलो मनोहर देवी वामुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। आज माँ भवानी के चरणों में पहुंची और हे माँ भवानी, जो मैंने मन में कामना किया है उस कामना के साथ मैंने पूजा आप कर रही हूँ, आप कृपा करके मेरी उस कामना को पूर्ण करवा दीजिए। जैसे ये बात बोली है ना माँ भवानी से, या देवी सर्वभूतेषु माँ पार्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जगज्जननी नमो नमः। आज माता रुक्मणी प्रणाम कर रही है कि हे देवी आप कल्याण कीजिए, आज तक आपने सबके मनोरथ को पूर्ण किया है। हाथ जोड़कर माता का प्रणाम कर रही थी, उसी समय एक फूल गिर गया, वाम अंग फड़कने लगा, वाम अंग फड़कने लगे। जब वाम अंग फड़कने लगे तो आप समझ जाना कि कुछ न कुछ शुभ हमारे साथ होने वाला है। रास्ता बनाना करना, इससे रास्ता बनाना करना। हाँ, तो रास्ता दे दीजिए कृष्ण जी के आने के लिए, वहाँ थोड़ा हल्का रास्ता बना दीजिए। रास्ता बनवा ले, उड़ा अब भगवान माँ भवानी से माता स्तुति करने लगी, उसी समय एक फूल गिर गया। तो माता समझ गई कि हे माँ भवानी, आपकी कृपा से मेरा वाम अंग फड़कने लगा और दूसरा आपने फूल भी गिरा दिया। मुझे विश्वास हो गया कि आज मेरे होने वाले स्वामी मिल जाएंगे मुझे। तो उसी समय दारुक सारथी को लेकर के भगवान कृष्ण जी ब्राह्मण को लेकर के वहाँ पहुंचे, ब्राह्मण को छोड़ दिया और उसका सारथी उस रथ को लेकर आया। जैसे रथ पहुंचा तो वहां जितने भी दूत थे वो दूत आकर के उनको भगवान कृष्ण ने उनके हाथ को पकड़ा और सीधा वहां से निकल पड़े। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जगकर अभी देखो ना, रथ है सब भगवान के रथ इतना सुंदर है। कोनो चक्कर देखा थे, कोनो घोड़ा देखा थे, कोनो सोना देखा थे, कोनो अश्वमाला छोड़ अच्छा रथ तो हमारी जगह हमारे महाराज जगह नहीं है। तो हम भुला के रहा माया भूलवाद। अब कि भगवान कृष्ण अगर भूजल पकड़ी और भूजल पकड़ के रथ में बिठा के हरण करके ले गए।
तब जत्का भी दूध रहा थे मन कथे ले गयो कौन ले गए रथ बता। अरे राना रथ का देखा था और रथ के ऊपर में कौन होते थे? तब भगवान कृष्ण रूपमणि को ले गए। तुरंत रथ के चक्का आगे बढ़ा, भगवान उसको ले गए। बोलो श्री रूपमणि भैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सभी लोग चले गए उधर रुक्मी भैया के पास। रुक्मी के पास जाकर बोले कि महाराज आज वो छलिया आया और रुक्मी का हरण रुक्मणी का हरण करके ले गए। और आज शिशुपाल दूल्हा बन के बैठे हैं, दूल्हा बन के बैठे रहा तो दूध मन कथे ये रान दूल्हा बन के बैठे रहा। एक जनों दूल्हा तो रुक्मणी होने वाली पत्नी का लेके चल दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज जैसे ही युद्ध करते हुए द्वारका पहुंचे, है ना, युद्ध करते हुए द्वारका पहुंचे और द्वारका पहुंच करके कृष्ण और रुक्मणी का स्वागत किया। और स्वागत करने के पश्चात उनका पानी ग्रहण संस्कार करवाया गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आइए हम भी बाराती में कौन कौन बाराती हैं, चले हाथ उठाइए। और घराती कौन कौन है? बाराती आप भी हैं और घराती दोनों आप ही हैं, है ना। तो भगवान का मंगल पानी ग्रहण और संगीत के माध्यम से आप लोग भी हमारे आयोजक परिवार जो टीकावन के लिए जो भी लाए होंगे सब यहाँ उपस्थित कर दीजिए। पानी ग्रहण का संस्कार करवाइए। चलिए
अरे सज गए हैं बड़वा बाराती तैयार है। और कौन कौन बाराती है यहाँ पे जाएंगे एक बार? चलो खड़े हो जाओ बाराती लोग। बैठे बैठे नहीं, बाराती लोग बहुत डांस करना पड़ता है। चलिए कौन कौन बाराती खड़े हो जाए एक बार? देखो भाई बाराती मंच के विशेष व्यवस्था है ना। चलो चलो खड़े हो जाओ जितने भी बाराती हैं, और क्या करना, झूम करके नाचना है, ठीक है? अरे सज गए हैं बड़वा बाराती तैयार है, बड़वा बाराती तैयार है। दुल्हा के संग हम सजे संवर के, दुल्हा के संग हम सजे संवर के, चलो बाराती जी हाथी घोड़ा चढ़ के, चलो बाराती जी हाथी घोड़ा। भारत देश छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्र कया बांधा ग्रामे मम गिरीश पाने श्री घसियाराम यादव दशरथ पत्नी तस्य सर्व परिवार द्वारा एम राम यादव द्रौपदी परिवार द्वारा श्री रुक्मिणी विवाह श्रीमद् भागवत महापुराणम निमित्त इदम दानम विवाह कल्याण दानम संकल्प करिष्येह। अब सभी परिवार के भगवान में अर्पित कर दें, उसके बाद वहाँ रख दें। बोलो श्री रुक्मिणी मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ चलिए, उसके बाद आप लोग सभी टिकावन लिखते जाएं, और जो आप भक्तगण आए जो टिकावन लिखना चाहते हैं वो भी आकर सुंदर लाभ उठावें, और उसके पश्चात हम आरती करेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फूल माला भी होगा तो आप लोग व्यवस्था कर लीजिए। माला दो ठो
चलिए, जिनको जिनको लिखावट लिखनी है एक एक करके Oh
चालू कर दो बाबू दाई दे दाई दे हो समोध भंडारम जाके प्रसाद पावन जाओ आज का तू हर से हाथ पा जो था और हमार जो सगा हो घर दिया वाला तो ओकर नाम अलग लिस्ट चले ऐसे देखे है ओकर नाम अलग लिस्ट चले काबर शंकर भगवान के रूप पर विष्णु भगवान के मन घोड़ा मत और कृष्ण भगवान के मन चोरा मत
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम की हरि ध्यान की, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पाठ पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जग पंथ तोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ तोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम की घनश्याम की, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हाँ, आप परीक्षित जी महाराज नारियल को निकाल लीजिए और आप लोग सभी परिक्रमा कीजिए। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। हाथ में चावल पुष्प ले लें, के साथ प्रेम के डोरी बनकर आपकी ओर खींचे चले आए और आपके नाम को हम सब के मुख से गाते रहें। आप सभी प्रार्थना करेंगे। हरे ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहरागम महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसिंहसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमो। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यं अधिपत्यमयं
समंत पर्यायशाल सार्वभौम सर्वायु शांता ददात्परादा पृथिव्य समुद्र पर्यंताय एकराणिते तद्श्लोको अभिगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुदस्या वचनगृहे अविशदिस्कां प्रे विश्वे देवा सभासदैते ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डायश्च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां न जानामि क्षमस्व परमेश्वर यद अक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी बोलेंगे श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे यशोदा के दुलारे संभालो अधम हूँ तेरे सहारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज में बसैया करो पार मझधार में मेरी नैया। हे श्री कृष्ण जी, हे बांके बिहारी, हे प्राणवल्लभ, सबके रक्षक, हे परमात्मा, हम सभी जीव आपके चरणों की वंदना करते हैं। हम सभी से मन कर्म वचन वाणी से जो भी भूल हुआ हो उसे क्षमा करना, अपराध को क्षमा करना, सदा मरते दम तक आपके चरणों की वंदना करते रहें, आपका अनुसरण करते रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें, यही मार्ग हम सबका प्रशस्त करना और हम सबके परिवार के ऊपर अपना कृपा बनाए रखना। और मैं भी व्यासमंच से यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सभी जितने भी भक्तगण आए हुए हैं आप सबके जीवन को उजाला फैलाए भगवान, सीधा कृपा बरसाए। और साथ ही साथ यादव परिवार जिस उद्देश्य से भगवान की इस कथा को कर रहे हैं उनके उद्देश्य को पूरा करें और उनके जो मृतक आत्मा है उनके आत्मा को भी भगवान शांति प्रदान करें और आप सबको भक्ति प्रदान करें। ओम कालहर कंटकहर दुखहर संकटहर विपत्तिहर भयहर पीड़ाहर बाधाहर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो भवानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु वेदव्यास महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, दीनबंधु दीनानाथ की जय, आयोजक परिवार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की जय, सर्व श्रोता गणों की जय, सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, हर 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 हर। चलिए आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, प्रसाद बनेगा। फिर आप लोग यहाँ जो भोजन बनाया गया यादव परिवार की ओर से आप सबको प्रेम का भोजन भगवान का 56 भोग लगा हुआ है, भोजन करके आप लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और कल सुदामा चैत्र होगा, ऐसे ही संख्या में आकर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान के हवन कर सकते हैं। प्रभु जी के हाथ है, प्रभु जी के हाथ है। एक पल में तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है। ओ भक्तों पल भर की बात है,
बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय, माता रुक्मणी की जय। मुकुट तेरे मोर का, तेरे चित चोर का, डोले ना 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 ना, डोले ना 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 ना, डोले ना 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 ना, डोले ना डोले ना डोले ना सरकार के कटार पास में आ जाते हैं, भर लो मैं बाहों में, ये मुखड़ा निहार के, दिल का टुकड़े मार के, धुन ना 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 ना, धुन ना 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 ना, धुन ना धुन ना धुन ना 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 ना, धुन ना सरकार के कटार धुन ना सरकार के कटार जुल्मान जाऊं तेरी बाकी लगाओगे, जुल्मान जाऊं बाकी लगाओगे, जुल्मान जाऊं तेरी बाकी लगाओगे,